तो दी एग्ज़ीक्यूशनर के पार्ट 2 में आप सभी का स्वागत है और आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। और हाँ, मैं काफ़ी बार रिकॉर्ड कर चुका हूँ यार इसको, तो अब इसके बारे ख़त्म ही करते हैं इस बार। और यहाँ पे अपना एमसी उससे बोल रहा होता है कि तुम्हें इनकी एबिलिटीज़ के बारे में बताने की ज़रूरत नहीं है, मुझे इन सभी की एबिलिटीज़ के बारे में पता है क्योंकि ये मैगो के हिस्से थी। तो ये बोलने लगता है अपने एमसी, अब तुम्हारे लिए यहाँ पर रहना सुरक्षित नहीं है तो तुम जा सकती हो, तुम्हारा काम हो गया। और ये बोलने लगती है बिल्कुल भी नहीं। और ये बोलने लगती है उन सभी में जो जो कि पपेट हैं, उन सभी में काफ़ी सारे करेक्शन ऑफिसर्स हैं। मैं तुम्हें बता सकती हूँ कि कौन यहाँ पे प्रिजनर है और कौन यहाँ पे करेक्शन ऑफिसर है। तो अपना एमसी बोलने लगता है वो सभी तो पपेट बन चुके हैं अभी। तो अगर तुम मुझे बता भी दोगी कि वो यहाँ पे करेक्शन ऑफिसर हैं या फिर प्रिजनर हैं तो उनका मतलब ही क्या हुआ, क्योंकि वो मर नहीं चुके होंगे अभी तक। तो ये बोलने लगती है बिल्कुल भी नहीं, वो दोनों अपनी एबिलिटी से बस लोगों को पपेट बनाते हैं और लोगों को मारते नहीं है। अगर वो अपनी एबिलिटीज़ को हटा देंगे तो वो नॉर्मल आदमी बन जाएंगे फिर से। तो अपना एमसी बोलने लगता है कि तुम्हें क्या लगता है कि वो दोनों अपनी एबिलिटीज़ को खुद से हटा लेंगे और अभी तुम्हें जाना चाहिए यहाँ से। और भाई यहाँ पे ये बंदी बोलने लगती है लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे एक करेक्शन ऑफिसर हूँ तो मुझे ट्राई तो मारना चाहिए, मैं उनको मनाऊंगी नहीं कि ट्राई करूँगी। तो अपना एमसी बोलने लगता है नहीं, जरा अपने जो पेट में पल रहा है उसके बारे में सोचो। और ये बोलने लगती है नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, मैं यहाँ पे जा नहीं सकती इसी तरीके से, और मैं एक करेक्शन ऑफिसर हूँ और मुझे अपनी जॉब तो पूरी करनी पड़ेगी। और इसके यहाँ पे चेहरे में अपने एमसी को यहाँ पे गांग हू दिख रहा होता है और भाई अपने एमसी बोलने लगता है ठीक है फिर। और भाई जो अपना हाथ उठाता है और अपनी जो एबिलिटीज से अपनी बंदी को पकड़ लेता है और हवा में लटका देता है और बोलने लगता है चलो अब तुम यहाँ पे सुरक्षित रहोगे। ये बोलने लगती है ये क्या है और मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है ये क्या है। और अपना हमसे बोलता है ये मेरी एबिलिटीज है जो कि तुम्हारा ध्यान रखेंगी, तुम्हें कुछ होने नहीं देंगी। ये बोलने लगती है क्या तुम कहाँ जा रहे हो और ये आखिरकार ये मेरी बॉडी के साथ कुछ करेंगी तो नहीं। तो अपना हमसे बोलने लगता है कुछ नहीं करेंगी। ये बोलती है कि ये काफी ज्यादा वियर्ड, और ये बोलने लगती है ठीक है फिर आगे चलते हैं। और भाई यहाँ पे आगे बंदे दिखाए जाते हैं, मतलब कि जो पपेट होते हैं वही, और ये पपेट आ रहे होते हैं। ये बोलने लगती है कि ये सभी की सभी पपेट हैं भाई। तो अपने हमसे उससे बोलता है कि जल्दी मुझे बताओ कि इनमें से कौन करेक्शन ऑफिसर है और कौन यहाँ पे क्रिमिनल है। ये बोलने लगती है ठीक है फिर थोड़ा एक मिनट को, और अपनी जो एबिलिटीज़ होती है उसका यूज़ करती है। और यहाँ पे ठीक से देखती है उधर तो यहाँ पे पीछे दो ऑफिसर दिख जाते हैं उसको। और ये बोलने लगती है ये पीछे वाले तीन बंदे वो यहाँ पे ऑफिसर्स हैं और यहाँ पे बाकी सारे जो क्रिमिनल्स हैं। और यहाँ पे तुम आखिरकार करने क्या वाले हो। और अपना एमसी होता है वो उसको पूरा पूरा बंद कर देता है उधर ही ताकि वो कुछ देख ना पाए। ये बोलने लगती है मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। और भाई ये अपना एमसी का प्लान पूरा सक्सीड हो चुका है, मतलब कि फालतू का प्लान था। और ये बोलता है कि ये आसान रहेगा और अपनी एबिलिटीज़ का यूज़ करता है। और यहाँ पे ग्राउंड में उसकी एबिलिटी फैल जाती है और वो जो पीछे वाले तीन पपेट थे उन लोगों को पकड़ लेती है। अपने एमसी की एबिलिटी वैसे दो ही हैं और यहाँ पे तीसरा दिखाया नहीं गया है। और भाई यहाँ पे अपना एमसी होता है वो जो वहाँ पे ये खड़ा होता है तभी कुछ बंदे आ जाते हैं उसके ऊपर अटैक करने के लिए जो कि सारे क्रिमिनल होते हैं। और अपने एमसी उसको एक ही मुक्के में उड़ा देता है और बोलने लगता है चलो अब ये आसान रहेगा, बाकी सारे क्रिमिनल्स को ढेर कर देना। और जो करेक्शन ऑफिसर था उनको बचाने का सबसे एक बेस्ट ही तरीका है। और ऐसा करते हुए उन लोगों को मार रहा होता है, बोल रहा होता है कि उन सभी सभी जो प्रिजनर थे उनको मार दिया जाए जिससे कि जो प्रिजनर सॉरी करेक्शन ऑफिसर था उनको डिफरेंट कर किया जा सके इन लोगों से। और यहाँ पे उन लोगों को मार रहा होता है काफ़ी बुरी तरीके से और अपने आप से काफ़ी ज़्यादा गुस्से में होता है। और भाई यहाँ पे तुम लोग देख ही सकते हो अपनी एबिलिटीज़ का यूज़ करते हुए उन लोगों में छेद कर देता है भाई अपने एमसी। और ये अंदर से देख नहीं पा रही होती ठीक से। और लेकिन भाई यहाँ पे एक बॉल दिखाई जाती है जिसके अंदर से ये दोनों दोनों यहाँ पे सिस्टर देख रही होती है। और हाँ ये सिस्टर हैं भाई, इनमें से कोई भी ब्रदर नहीं है। और ये बंदी बोल रही होती है ये तो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। और तुम्हें क्या लगता है क्या जो यहाँ पे पावरफुल है हमारे मास्टर से। ये बोलने लगती है नहीं ऐसा तो नहीं लगता ये हमारे मास्टर पावरफुल है, लेकिन जो एक जो औरत थी उससे ज़्यादा पावरफुल है। और यहाँ पे हमें पीछे रोज़ा दिखाई जाती है जो कि भाई यहाँ पे इक्वालिटी की हेड थी। और भाई यहाँ पे बंदी बोल रही होती है ठीक है फिर हम इसका क्या करने वाले हैं और मुझे तो इससे डर लग रहा है, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ही पावरफुल है। और भाई ये बोलने लगती है तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। और भाई यहाँ पे इसके आसपास दिखाया जाता है काफ़ी सारे पपेट होते हैं जो लोग इन लोगों ने कंट्रोल करके रखा हुआ होता है। और अपने एमसी आगे से आगे बढ़ रहा होता है इन लोगों की ओर। और जो अपना एमसी होता है इसे बाहर निकाल देता है। ये बोलती है आखिरकार चल क्या रहा है और तुमने उनका क्या किया। और अपना एमसी बोलता है कि मैंने उनका एग्जीक्यूशन कर दिया। और ये बंदी बोलती है क्या एग्जीक्यूशन। और भाई यहाँ पे एग्जीक्यूशन डिवाइस है वो तो 5th फ्लोर में है। तो अपना एमसी बोलता है कि ये मैंने खुद से ही कर दिया, मैंने उन सभी को खुद से ही मार दिया। और ये बंदी एकदम शौक हो जाती है, बोलती है क्या खुद से। और ये बोलती है आखिरकार ऐसा आइडिया किसका था। तो अपना एमसी बोलता है ये मेरा आइडिया था। और अपनी ये बंदी बोलती है क्या है ऐसा क्या है। और अपना एमसी बोलता है कि जो वार्डन थी उन्होंने भी एग्री कर दिया। और ये बोलती है क्या है ऐसा कैसा हो सकता है।
और आखिरकार ये कितना ज़्यादा गलत है। तुम्हें तो उनको यहाँ पे जो एग्जीक्यूशन टाइम होता है उसके हिसाब से मानना चाहिए था। और भाई ये बकवास कर रही होती है, मैं इसकी बकवास को नहीं बताने वाला। और ये बोलती है वो कमीनी वार्डन, वो ऐसा कैसा कर सकती है। और भाई यहाँ पे इसको कुछ ज़्यादा ही एथिक्स की पड़ी होती है। और ऐसे लोग भैया जो रैपिस्ट वगैरह होते हैं उनका सपोर्ट भी कर सकते हैं, क्योंकि इनमें दिमाग ख़राब हो चुका है इन लोगों का। और ये बंदे होते हैं अपने एमसी पे बोल रहा होता है तुम्हें सभी के बारे में नहीं सोचना चाहिए ज़्यादा सब, और ये बस एग्जीक्यूशन है उन सभी कमीने प्रिजनर्स का। और ये बोलने लगती है आखिरकार वो तो ह्यूमंस है, वो मतलब वो भी तो ह्यूमंस है, तो हमें उनको सुधारना चाहिए। और यहाँ पे जो हमारे एग्जीक्यूशन ऑफिसर्स होते हैं उनका बस यही काम होता है कि उन लोगों को अच्छी तरीके से सुधारना है। तो अपना एमसी बोलता है कि एग्जीक्यूशन ऑफिसर्स का काम ये सब बकवास है। और ये तो बस यहाँ पे हर चीज़ की एक लिमिट होती है। और जब लोग यहाँ पे मरते हैं तो लोग कहते हैं कि जो प्रिजनर्स हैं उनको यहाँ पे मत मारो वगैरह वगैरह। मतलब कि भाई हीरोज़ का काम होता है कि लोगों को बचाना, ना कि भाई प्रिजनर तो या फिर क्रिमिनल को मारना। और अपना एमसी वही बस बकवास सुन के पक चुका होता है। और ये बोलने लगता है ये सब इलॉजिकल है, और यहाँ पे कौन ही बेवकूफ़ होगा जो कि अपने मारने वाले को नहीं मारेगा। और यहाँ पे वो बोलता है कि वो सभी के सभी मामूर को ऐसे यहाँ पे आगे जाते हैं और उन लोगों से मर जाते हैं जो कि बीस्ट होते हैं। और मतलब कि भाई यहाँ पे विलेंस वगैरह के बारे में बात कर रहा होता है अपने एमसी। और वो बता रहा होता है कि ये सब तो इलॉजिकल चीज़ें हैं, और भाई मुझे तो उन्हें पहले ही मार देना चाहिए था जबकि मैं एक हीरो था। मुझे उन्हें मौका नहीं देना चाहिए था इस प्रिजन में आने का। और भाई यहाँ पे बंदी एकदम डर जाती है उससे, और अपने एमसी से यहाँ पे बोलने लगती है, लेकिन वो भी तो एक ह्यूमन से। अपना एमसी बोलता है ये सब एथिक्स वगैरह सब बकवास बातें हैं। और तुम्हें क्या लगता है उन जो प्रिजनर्स हैं उन्होंने काफ़ी ज़्यादा हज़ारों लाखों लोगों को मारा है, और तुम बोल रही कि मैं उन्हें छोड़ दूँ। और अपने एमसी और ज़्यादा गुस्सा हो रहा होता है। और भाई यहाँ पे बोलने लगता है जो भी यहाँ पे B2 वाले प्रिजनर्स हैं, मतलब कि यहाँ पे सेकंड वाले फ्लोर के प्रिजन्स है वो सभी सभी खतरनाक है। और उन्होंने लाखों लोगों को मारा है, काफ़ी ज़्यादा ही घटिया लोग हैं वो सभी सभी। और तुम बोल रही हो कि मैं उन्हें जिंदा छोड़ दूँ, और ये तो इलॉजिकल है। और तभी भाई यहाँ पे ये बंदी और ज़्यादा डर जाती है। और भाई यहाँ पे अपने एमसी बोलने लगता है ये सब एथिक्स की बातें अपने पास ही रखो तुम, मैं यहाँ पे सुन के पक चुका हूँ ये सब बातें। और भाई ये बोलने लगती है क्या ही अजीब बात है। और भाई यहाँ पे एमसी होता है बोलने लगता है चलो अब हो गया ख़त्म, काम हो गया और आगे बढ़ते हैं। और ये बोलने लगती है ठीक है फिर। और यहाँ पे बकवास कर ही रही होती है, लेकिन अपने एमसी उसको चुप करा देता है और भाई यहाँ पे अंदर बंद कर देता है। बोलता है अगर तुम ज़्यादा बकवास करोगे तो मैं तुम्हें वापस भेज दूंगा। और भाई यहाँ पे बात चली ख़त्म हो चुकी होती है और ये आगे बढ़ जाते हैं। और यहाँ पे आगे काफ़ी सारे जो ब्लैक वाले नाइट होते हैं, सॉरी जो क्या बोलते हैं पपेट आ जाते हैं। अपने एमसी बोलता है जल्दी बताओ इनमें से यहाँ पे रियल कौन है, आई मीन जो ऑफिसर है वो कौन है। और अपने एमसी को जल्दी बोलता है तो वो कर के बता देती है कि पीछे के 3 यहाँ पर रियल हैं और बाकी सारे फेक हैं। और भाई अपना एमसी आगे बढ़ जाता है। और भाई यहाँ पे अपना जो एमसी होता है उन सभी को देखने के बाद में यहाँ पे आगे बढ़ता है। लेकिन तभी भाई यहाँ पे ये जो बंदी होती है बोलने लगती है अगर वो गांग हो तब तो वो क्या बोलता है इस बारे में जो कि तुम यहाँ पे कर रहे हो। अपना एमसी इस बात से बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है, और यहाँ पे जो सॉरी अटैकर्स होते हैं अपने एमसी के ऊपर अटैक करते हैं और भाई अपने एमसी की गर्दन उड़ा दी गई होती है ऐसा लग रहा होता है। लेकिन भाई यहाँ पे कुछ नहीं हुआ होता है, वो यहाँ पे देख के एकदम शौक हो जाता है कि उसकी जो स्वॉर्ड होती है वही टूट जाती है अपने एमसी को टकराते ही। और अपने एमसी को तुम देख ही सकते हो, यहाँ पे अपने एमसी के दिमाग में बस एक ही बात चल रही होती कि अगर इसका भाई ये बात सुनता तो वो कहाँ पे ज़्यादा क्या बोलता। और भाई अपने एमसी की बात यहीं मतलब इस बात से काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। और भाई यहाँ पे अपने एमसी कुछ ज़्यादा ही गुस्सा हो जाता है कि उसको एक ही बार में मार देता है। और भाई यहाँ पे मारे जा रहा होता है और यहाँ पे बोल रहा होता है ये सब बातें, ये सब रेडिकुलस बातें हैं कि लोगों को मत मत मारो वगैरह वगैरह। और उसको वही यादें आ रही होती हैं, यहाँ पे लोग उससे बोल रहे होते हैं कि मत मारो वगैरह। और अपना एमसी बोलता है ये सब लॉजिकल है इलॉजिकल है। और यहाँ पे इसी सब के चक्कर में वो लोग मारे जाते हैं फालतू में ही। और भाई यहाँ पे काफ़ी सारे यहाँ पे प्रिजनर्स वगैरह होते हैं उनको लोगों को मारा होता है, पर अपना एमसी का गुस्सा कुछ ज़्यादा ही बढ़ जाता है। पर अपना एमसी मोड 5 नाम की किसी एबिलिटी का यूज़ करता है जिससे कि भाई उन सभी प्रिजनर को जो भी होते हैं उन सभी को गोले में बंद मतलब गोला बना देता है उन सभी का, और भाई यहाँ पे मार देता है उन सभी लोगों को। और भाई जो गोले ऐसी होती है अपने एफसी की एबिलिटी होती है, और भाई यहाँ पे उन सभी को मारे जा रहा होता है किसी बुरी तरीके से, और यहाँ पे फाड़ देता है उनको फुटबॉल बना के। और अपना एमसी बोलता है चलो अब ये सुकून है। और भाई यहाँ पे अपने एमसी का गुस्सा शांत हो रहा होता है थोड़ा थोड़ा। और यहाँ पे जो बंदी होती है इसका नाम की भाई सनिका है आई थिंक, और ये बोली होती है तो काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग है। और ये उसके अपने एमसी के बारे में बकवास कर रही होती है। मैं इसकी बकवास मतलब इसकी बकवास को नहीं सुनाने वाला, ये बोली होती है हम तो यहाँ पे कपल बनने वाले हैं ठीक बाद में। और भाई अपने जो एमसी होता है वो आगे बढ़ रहा होता है, और आगे बढ़ते बढ़ते काफ़ी सारे प्रिजनर्स वगैरह को मारता है, और यहाँ पे आगे का सीन बढ़ जाता है। और यहाँ पे 3 और पपेट आते हैं और ये बोल लगती है तीनों के तीनों ही यहाँ पे ऑफिसर्स हैं, और बोलते हैं ठीक है फिर। और तभी यहाँ पे थोड़ा बहुत और अलग हो जाता है सीन, यहाँ पे कुछ और यहाँ पे बड़े बड़े प्रिजनर्स होते हैं आ जाते हैं सामने। और यहाँ पे एक गेट दिखाया जाता है जिसको खोलने के बाद में भाई ये दोनों बाहर आती हैं। और हाँ ये रियल नहीं है, तुम लोग देख सकते हो उनके ऊपर भी क्राउन है, और जो रियल वाली है उनके ऊपर क्राउन नहीं है।
और यहाँ पे ये ऐसी एक्टिंग कर रही होती है जैसे कि यही रियल है। और भाई अपना हमसे बोलता है तो तुम दोनों, और मुझे अब वेट करना नहीं पड़ेगा वहाँ तक जाने का तुम लोगों के पास, तुम खुद ही आ चुकी हो यहाँ पर। और भाई यहाँ पे ये बंदी होती है, ये भी उन लोगों को देख ली होती है, जिया इसका नाम है, वैसे मैं बता दूँ अगर तुम लोग भूल चुके हो। और ये बोलने लगती है मेली एंड मेल तुम दोनों तो यहाँ पे रहो। और ये बोलने लगती है ऑफिसर जिया और आप तो यहाँ पर हैं। और भाई यहाँ पे इन दोनों बकवास में चल रही होती है, अपना एमसी होता है वो बीच में आ जाता है इन लोगों के, और बोलने लगता है चलो अब तुम्हें मरने का समय आ चुका है। और भाई ये बोलने लगती है रुको ज़रा, हम यहाँ पे कोई बुरे आदमी नहीं है, तुम हमारे यहाँ पे बचाने के बारे में सोच सकते हो। और अपना एमसी बोलता है ये सब बकवास बातें हैं और तुम लोग मरोगे अब यहाँ पर। और भाई अपना जो एमसी होता है उनको मारने के लिए रेडी होता है। और ये बोलने लगती है कि तुम तो हमारे जो टीचर थे उनको भी जानते हो जो कि मैंगो थे, और यहाँ पे तुम उनके जैसे तो नहीं लगते हमें बिल्कुल भी। और तुम तो उस वूमन को भी जानते हो जो कि हमें लेके गई थी, तुम्हारा नेचर तो उन लोगों से काफ़ी ज़्यादा ही उल्टा है। और यहाँ पे बोलने लगते है तुम पक्का ही हेल में जाओगे। और ये बोलती है तुम चुप रहो थोड़ा। और भाई अपना जो एमसी होता है बोलने लगता है ये सब बकवास बात है, तुम फिर से शुरू हो गए। और भाई यहाँ पे जो बंदी होती है बोलने लगती है तुम यहाँ पे कभी भी एक इंसान नहीं लग सकते, तुम तो एक बीस्ट हो खुद ही। और भाई यहाँ पे अपने एमसी बोलता है बीस्ट वो तो तुम लोग हो। और भाई यहाँ पे इन लोगों से बाद में बहस छिड़ जाती है, और जो तभी यहाँ पे जिया होती है वो बकवास करने लगती है। मतलब भाई ये कुछ और गांजा पी के मतलब जो बकवास करते हैं ना राइटर, वही चल रहा है यहाँ पे कि भाई तुम लोग यहाँ पे रुक जाओ, और यहाँ पे जो प्रिजनर्स वाले होते हैं ना क्या बोलते हैं सेल के अंदर वापस चले जाओ। और यहाँ पर जो क्या बोलते हैं भाई मैं फिर से भूल गया। और सुपर पावर कंसीलमेंट बेल्ट पहन लो। और भाई यहाँ पे जो अपना एमसी होता है वो बोल रहा होता है इन सब की कोई ज़रूरत नहीं, और ये बोलने लगती है कि नहीं और हम कोई गलत बंदे नहीं, और हमारे यहाँ पे कोई भी क्राइम नहीं किया है, इतना बड़ा भी क्राइम नहीं था कि जो तुम हमें मार दो, और ये तो बिल्कुल गलत है, तो हम यहाँ पे वापस नहीं जाने वाले। और ये भी एकदम परेशान हो जाती है, और अपना एमसी यहाँ पे आगे बढ़ रहा होता है, उससे बोल रहा होता है अब तुम चुप रहो। और भाई ये बोलने लगता है ये बस एक बीस्ट है और हम दोनों को मार देंगे बस। और ये बोलने लगती है नहीं वो बीस्ट नहीं है, वो यहाँ पे वो बस इनोसेंट इंसान है। और अपना हमसे बोलने लगता है मुझे पता है कि ये लोग आसानी से नहीं मानने वाले, और यहाँ पे मुझे पता है कि बीस्ट को भी दर्द होता है, तो हम इन लोगों को यहाँ पे मार के ख़त्म कर देंगे अब बस। और ये बोलने लगते हैं रुक जाइए और हमारा आपको कोई अटैक करने का कोई भी इरादा नहीं है। और अपना हमसे बोलने लगता है ये सब बकवास बात है फिर से। और भाई यहाँ पे बोलने लगते हैं कि रुक जाओ वो दोनों कोई बुरे आदमी नहीं है, और यहाँ पे अपना जो एमसी होता है उसको फिर से बंद कर देता है उसी के अंदर। और ये बोलने लगता है अब और ज़्यादा बकवास नहीं, मैं पक चुका हूँ इन सभी से। और भाई उन दोनों को यहाँ पे जो अपनी एबिलिटी से पकड़ लेता है उसी जगह पर, ये दोनों परेशान हो जाते हैं। और अपना एमसी बोलने लगता है चलो अब इस सभी को ख़त्म करते हैं। और मुझे एक प्रिजनर में बोला था कि कैसे लोगों को टॉर्चर करते हैं, और मुझे लगा नहीं था कि मैं उसकी बातों पर इतना ज़्यादा ध्यान दूंगा और उनकी बातें कभी मेरे काम में भी आएंगी। और अपना एमसी बोलता है लेकिन नहीं, अब ऐसा लगता है कि उसकी बातें काम में आने वाली हैं, और दोनों यहाँ पर डर जाती हैं। लेकिन भाई ये बोलने लगती है कि यहाँ पे ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला, और तुम कोई इंसान नहीं हो, तुम एक मॉन्स्टर हो। और भाई ये बोलने लगती है तुम यहाँ पक्का ही हेल में जाओगे वगैरह वगैरह बोल रही होती है। और भाई अपने एमसी को और ज़्यादा गुस्सा हो जाता है, और तभी भाई जो दोनों की दोनों होती हैं वो अपने रियल फॉर्म में आ जाते हैं, मतलब कि भाई एक तरीके से वो पपेट थे, मैं तुमको पहले ही बता चुका हूँ। और वहाँ पे अपना एमसी होता है वो भी शौक हो जाता है, और यहाँ पे उन दोनों यहाँ पे जो प्रिजनर होते हैं वो उनको देख के बोलता है ये कमीने है। और भाई यहाँ पे अपने एमसी उन दोनों को फाड़ देता है फब्बारे की तरह, और आगे बढ़ने लगता है और बोलने लगता है इन सभी को यहाँ पे छोड़ूंगा नहीं मैं। और यहाँ पे आगे काफ़ी सारे प्रिजनर वगैरह आ जाते हैं, और अपने एमसी बोलने लगता है ये सब यहाँ पे टाइम वेस्ट है मेरा, और आगे बढ़ते हैं और ये क्या ही कचरा है यहाँ पर। और भाई अपने एमसी कुछ ज़्यादा ही गुस्सा हो जाता है, और ये बोलने लगती है ये तो काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है, और मेल क्या तुम्हारा काम हुआ अभी तक। और ये बोलने लगता है क्या तुम्हें मेरी थोड़ी हेल्प चाहिए, और ये बोलती है नहीं नहीं मैं संभाल लूँगी अभी। और अपना मेल बोलता है कि मुझे बस 15 मिनट और लगेंगे, और तो ये बोलती है कि ठीक है फिर मैं देखती हूँ इसको 15 मिनट तक। और ऐसा कहते हुए अपने हाथों में एक मैजिक सर्कल बना लेती है और यहाँ पे अंदर डाल देती है, और ये कुछ खतरनाक वाला मैजिकल सर्कल होता है जिसके अंदर से भाई अपने काफ़ी सारे मॉन्स्टर बाहर निकलते हैं, जिनके ऊपर भी क्राउन बना होता है जो कि एक समनिंग एबिलिटी है। और अपना एमसी समन मतलब एमसी के सामने ये सब समन हो जाते हैं, और भाई काफ़ी ज़्यादा खतरनाक लग रहे होते हैं। अपना एमसी बोलता है ये सभी मॉन्स्टर हैं, कोई इंसान नहीं है, तो मुझे इनको एक मॉन्स्टर की तरह मार देना चाहिए बस। और यहाँ पे अपना एमसी उनको मार रहा होता है काफ़ी बुरी तरीके से, एक को तो भाई ज़मीन के अंदर पिचका के मार देता है, और किसी और को यहाँ पे उसके यहाँ पे दो टुकड़े कर देता है बीच में से। और भाई यहाँ पे तभी किसी और मॉन्स्टर का अटैक हो जाता है अपने एमसी के ऊपर, तो अपने एमसी उसको डोज करते बाकी सारे मॉन्स्टर को मारने लग जाता है, और भाई तभी अपने एमसी सभी के ऊपर आ जाता है। और सभी को ऊपर आने के बाद में एक करना तगड़ा सा अटैक करता है, जो कि भाई एक मॉन्स्टर के आर पार निकलता है, फिर बाकी सारे मॉन्स्टर के आर पार निकलता है, और फिर यहाँ पे तो निकलता ही जाता है। और अपने एमसी बोलता है फाड़ के रख दूंगा, चीर दूंगा, फाड़ दूंगा, और ये सभी के सभी खत्म हो जाते हैं। इसको देखने के बाद ये लड़की और ज़्यादा डर जाती है, इसका नाम माइल है, और ये बोलने लगती है कि हुआ क्या तुम्हारा काम। ये बोलता है नहीं अभी नहीं। और यहाँ पे ये कुछ ज़्यादा खतरनाक मामला होता जा रहा है, और यहाँ पे अपनी कुछ एबिलिटी जो अपने दांत को सॉरी अपने दांत से अपने नाखून को तोड़ देती है,
और भाई जो खून निकलता है उसको ऊपर पटक देती है, बोलती मैं तुम्हें आगे नहीं आने दूंगी। और ऐसा करते हुए अपनी एबिलिटी होती है उसका यूज़ करने वाली होती है, लेकिन भाई तभी जो ज़मीन होती है वो पूरी पूरी हिल जाती है और जो सेल होता है वो पूरा पूरा कांपने लगता है। और भाई यहाँ पे एक ऊपर जो होती है ना, क्या बोलते हैं, फ्लोर में ऊपर ब्लास्ट होता है। और भाई जो रूफ तोड़ के अपना एमसी होता है वो नीचे आ जाता है और ये बोल लगती है ये क्या चल रहा है। और यहाँ पे अपना एमसी होता है उनके दोनों के सामने खड़ा होता है और ये बोलता है कि मैंने सोचा है कि इतना ज़्यादा जब मैं ऊपर तक फाइट करते करते आऊँगा उससे तो अच्छा है कि मैं तुम दोनों को ही पकड़ लूँ जो कि उन सभी को कंट्रोल कर रही हैं। और ये बोल दोनों की दोनों होती हैं एकदम डर जाती हैं, बोलने लगती है ये यहाँ कैसे आया। और भाई एक तो रोने ही लगती है, ऊपर देखती हैं यहाँ पे भाई पूरा एकदम गड्ढा हो चुका होता है ऊपर तक ही। और भाई अपने एमसी बोलता है तो तुम दोनों जल्दी से अपनी एबिलिटीज़ को हटाओ वरना तुम दोनों की दोनों मारी जाओगी। और यहाँ पे अपने एमसी बोलता है मैं तुम्हें एक पेनफुल डेथ दूंगा इसके बाद में, और जल्दी जल्दी अपनी एबिलिटीज़ को हटाओ। और भाई अपने एमसी होता है अपना ऑरा रिलीज़ कर रहा होता है कुछ ज़्यादा ही खतरनाक लग रहा होता है अपना एमसी। और जो अपना एमसी रहता है उन दोनों के आगे आ जाता है, बोलने लगता है जल्दी से अपनी एबिलिटी हटाओ उन लोगों के ऊपर से। और ये दोनों डर जाती हैं और ये बोलती कि नहीं। और भाई यहाँ पे जो बड़ा वाला भाई होता है, आई थिंक ये लड़का है, और ये अपनी एबिलिटी का यूज़ करता है और यहाँ पे कुछ पोर्टल जैसे बन जाते हैं इसके पीछे। और अपना एमसी बोलता है ये क्या चीज़ है अब। और भाई उसके पीछे से कुछ खतरनाक से बंदे निकलते हैं जो कि कुछ ताकतवर एंजल होते हैं और भाई अपने एमसी के सामने खड़े हो जाते हैं। और भाई यहाँ पे इनका नाम दिखाया जाता है जो कि मैं बताने वाला नहीं हूँ क्योंकि मेरे पास इतना ज़्यादा फालतू समय नहीं है इनका नाम बताऊँ, क्योंकि भाई तुम लोग देख ही सकते हो इन सभी का यहाँ पे मर्डर हो चुका है एक ही बार में भाई। और भाई जो अपना एमसी होता है वो बस अपनी लात से ही उन लोगों को मार देता है और ये पीछे उनके टुकड़े गिर रहे होते हैं और ये बोलती है ये देख क्या है। और ये तभी अपना एक और मैजिक यूज़ करती है और भाई जिससे कि जो भी सारे के सारे ह्यूमंस वगैरह थे वो सभी के सभी इनके सामने आ जाते हैं। और ये बोलने लगती है कि अगर तुम यहाँ पे मेरी बहन को छोड़ दोगे तो मैं उन सभी को यहाँ पे छोड़ दूंगा, या फिर तुम मेरी बहन को चोट पहुंचाओगे तो मैं उन सभी को मार दूंगा। और ये बोलने लगती है जल्दी उसको छोड़ दो। और भाई यहाँ पे अपना एमसी बोलता है अगर तुम इन सभी ऑफिसर को छोड़ दोगी तो मैं तुम्हारी बहन को भी छोड़ दूंगा वरना। और भाई यहाँ पे उस पीछे देखती है यहाँ पे कि अपने जो बहन होती है उसकी वही उसको भी पकड़ लिया होता है जो मेल होती है उसको, और ये बोलती है कि रुक जाओ यहाँ पर। और भाई अपने एमसी बोलता है कि अगर तुमने यहाँ पे कुछ भी किया उन ऑफिसर्स के साथ मैं इसको मार दूंगा, जल्दी से अपनी एबिलिटीज़ को हटाओ। और ये बोलने लगती है कि मुझे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। और भाई यहाँ पे अपने एमसी अपनी एबिलिटी का कुछ ज़्यादा ही पावर का यूज़ करता है और ये बोलने लगती है रुको रुको। और जो मेल होती है वो तो चिल्ला रही होती है, यहाँ पर हमसे बोलता है जल्दी से एबिलिटी हटाओ, और ये और ज़्यादा रोने लगती है। ये बोलते हैं कि ठीक है फिर हम हटाने के लिए तैयार हैं। और भाई ये बोल देखते ही ठीक है हम एबिलिटीज़ को हटा देंगे, अपने एमसी बोलता है जल्दी करो फिर और जल्दी से अपनी एबिलिटीज़ को हटा दो। और भाई यहाँ पे दोनों के दोनों मिल जाते हैं साथ में। और भाई अपना जो एमसी होता है वो यहाँ पे देखता है कि सारे के सारे जो पपेट थे वो एक नॉर्मल हो चुके हैं और जो जो सारे प्रिजनर थे वो बोलते हैं जी क्या चल रहा है यहाँ पर। और भाई यहाँ पे जैसे कि प्रिजनर और ये ऑफिसर जो होते हैं अलग अलग होते हैं, तो अपना एमसी बोलता है चलो अब ख़त्म करते हैं इन सभी को। और भाई यहाँ पे अपना एमसी होता है जो प्रिजनर होते हैं उनकी ओर बढ़ जाता है और ये बोलते हैं कि आजकल क्या चल रहा है, और मैं तो यहाँ पे टॉयलेट में बैठा था और मैं तो यहाँ पे चेस खेल रहा था वगैरह वगैरह। और भाई अपना एमसी सभी को मार देता है। और ये जो बंदी होती हैं एकदम देख रही होती है कि खून की नदियाँ बह रही हैं इसके सामने। और भाई यहाँ पे अपने एमसी उन सभी क्रिमिनल्स को बिल्कुल गाजर मूली की तरह काट देता है। और भाई जो ऑफिसर होते हैं वो भी देख रहे होते हैं, बोलते हैं कि वो यहाँ पे हीरो आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं और ये इस ड्रेस में। तो अपना एमसी बोलता है ये सब का समय नहीं है जल्दी से ऊपर निकल लो यहाँ सर। और वो बोलते हैं यस सर हम जा रहे हैं। और भाई अपना एमसी उन दोनों से बोलता है तो अब तुम्हारा काम खत्म करने का समय आ चुका है। और ये बोलती है कि रुको ज़रा हम जो रियो हैं उससे मिलना चाहते हैं। अपने एमसी बोलता है ठीक है फिर। और भाई यहाँ पे बोलता है चलो फिर यहाँ से चलते हैं, ये बिल्कुल भी सही जगह नहीं है यहाँ पे किसी प्रेग्नेंट लेडी के लिए। और तुम लोग देख ही सकते हो भाई क्या टुकड़े किए हैं अपने एमसी ने, बिल्कुल गाजर मूली की तरह काट दिया है भाई। अपने एमसी बोलता है चलो आगे चलते हैं। और ये अपने एमसी होता है उसको यहाँ पे बाहर निकाल और अपनी जिया बोल दी कि यहाँ पे क्या चल रहा है और तुमने उन सभी के साथ क्या किया, क्या तुमने उन सभी को मार दिया। तो अपने एमसी बोलता है जो प्रिजनर थे उन सभी को आज़ाद कर दिया गया है और उन जो हैं जो कि प्रिजनर थे उन सभी को मार दिया, ऑफिसर्स ऊपर चले गए। और भाई जो दोनों की दोनों मेल और माइल तुम्हारे सामने है। और भाई यहाँ पे ये बोलने लगती है क्या तुम उन लोगों को मारने वाले हो। और अपने एमसी बोलता है बिल्कुल, और मैं तो बस यहाँ पे तुम्हें यहाँ पे काम मतलब उनकी आखिरी इच्छा पूरी कर रहा था जो कि थी तुमसे मिलने की। और ये बोलती कि अगर तुमने फिर से मेरे से कुछ भी बात की मतलब कि जो भाषण वगैरह दिया तो मैं तुम्हें यहाँ पे ऊपर भेज दूंगा सीधा। और ये बोलने लगती ठीक है फिर। और यहाँ पे ये बोल रही थी कि जिया तुम हम इन लोगों को जानती हो, हमने कुछ भी ऐसा गलत वगैरह नहीं किया है तो तुम यहाँ पे बोल क्यों नहीं रही कुछ। वो जल्दी कुछ बोलो। और ये बोलती कि मेल एंड मेल। और भाई अपने हमसे बोलता है कि क्या हुआ। और ये बोलने लगती है रुको जरा वो यहाँ पे अच्छे। और भाई यहाँ पे वो अपना मुंह बंद कर देती है और भाई यहाँ पे दोनों दोनों डर जाते हैं। और यहाँ पे ना मुंह बंद कर देती है तो यहाँ पे बोलते हैं कि तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही हो। अपने हमसे आगे बढ़ने लगता है और बोलता है ठीक है फिर।
समय आ चुका है इनका काम तमाम करने का और अपने एमसी उन लोगों के आगे बढ़ जाता है और भाई अपनी बंदी होती है जिया उसको फिर से अपनी एबिलिटी के अंदर भर लेता है और बोलता है मैं अब तुम्हारा एग्जीक्यूशन करता हूँ और ये बोलती है कि रुक जाओ तुम ऐसा नहीं कर सकते और भाई यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा डर जाती है, बोलती है कि रुको ऐसा मत करो प्लीज़। और भाई यहाँ पे अपने एमसी होता है एक कुछ जोरदार पंच बनाता है उसमें यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ही पावर से मारता है भाई उन दोनों के अंदर, लेकिन भाई कुछ भी नहीं होता। और यहाँ पे किसी बंदर को सीन दिखाया जाता है जो कि भाई मैंगो होता है, सॉरी मैगो होता है, जो कि यहाँ पे इक्वालिटी का एक हीरो है। और यहाँ पे इसके बारे में बताया जाता है कि इन दोनों का टीचर और वगैरह वगैरह, जो कि मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया था। और यहाँ पे उसकी प्रोटेक्शन लग रही होती है इन लोगों के ऊपर और वो रियल में नहीं होता, उसकी बस प्रोटेक्शन वहाँ पे होती है। बोलते हैं टीचर आप यहाँ पर। और जो अपना एमसी होता है वो भी शो हो जाता है, बोलता है कि ये तो मैगो है और यहाँ पे क्या कर रहा है ये, और इसका यहाँ पे क्या काम है और यहाँ पे चल क्या रहा है। और भाई यहाँ पे अपना जो पार्ट होता है अपना एमसी उसको देख के शो हो जाता है। अपना एमसी बोलता है ये क्या चल रहा है और इन दोनों को प्रोटेक्ट क्यों कर रहा है, आखिर बात क्या है। और यहाँ पे अजीब सी बात है कि ये दोनों के दोनों क्रिमिनल को वो प्रोटेक्ट कर रहा है, क्या इसलिए है कि ये इसको शिष्य है और आखिर यार क्यों, और मैं सोच ही क्यों रहा हूँ इसको ख़त्म करते हैं बस, ये सब कोई भी मैटर नहीं करता कि उनको प्रोटेक्ट कर रहा है या फिर कुछ भी। और अपना एमसी होता है जो अपना अटैक करके उस शील्ड को मार देता है और शील्ड के टुकड़े टुकड़े हो जाता है। लेकिन भाई एक और शील्ड आ जाती है उसके पीछे और अपना एमसी बोलता है ये मैगो और ये पागल हो चुका है कि ये उन लोगों को क्यों बचा रहा है और क्या इसका दिमाग खराब हो चुका है। अपना एमसी फिर से एक मुक्का मारता है और भाई शील्ड तोड़े जा रहा होता है, तोड़े जा रहा होता है। अपना एमसी एक और शील्ड तोड़ता है और ये तो एक बेहोशी होने वाली होती है। अपना एमसी बोलता है ये रुको जरा, और यहाँ पे मैं इससे दूर नहीं हट पा रहा हूँ और अपने एमसी को कुछ बातें याद आती हैं और यहाँ पे दिखाया जाता है ये अपने जो हीरो वगैरह होते हैं वो चिल मार रहे होते हैं किसी जगह पर। और जो मैंगो का सीन दिखाया जाता है जो कि भाई कुछ बच्चों के साथ खेल रहा होता है और यहाँ पे ये मेल और माइल उनमें नहीं है और ये बोलने लगता है कि ये थकता नहीं है क्या मैंगो, और ये बोलता है उसको चिल करने दो अभी यहाँ पे चिल करते हैं। और ये बोलने लगता है चलो हम दोनों को दोनों शादी करते हैं इसके बाद में। और ये बोलती है कि मैंने कब कहा कि मैं तुमसे शादी करूंगी। और ये बोलने लगती है कम ऑन अब यहाँ पे इतना ज़्यादा नखरे करना बंद करो। और यहाँ पे दोनों के दोनों यहाँ पे अच्छे से पोज में आ जाते हैं और भाई ये बंदा बोलता है कि जल्दी आओ थोड़ा नीचे और बच्चों के साथ भी खेलो थोड़ा। और भाई यहाँ पे टाइम बीत जाता है और ये बच्चों के साथ खेल रहे होते हैं, लेकिन भाई अपने एमसी को दिखाया जाता है जो कि अलग बैठा होता है साइड में। और तभी जो मैग होता है वो भी आ जाता है, बोलता है कि तुम्हें बच्चे नहीं पसंद, तो अपना एमसी बोलते हैं नहीं ऐसी बात नहीं है, असल में मेरे को बच्चों से कैसे इंटरेक्ट करते हैं वो नहीं पता। तो अपना जो बंदा होता है बोलता है वैसे ही जैसे तुम्हारे मम्मी पापा ने तुम्हारे साथ इंटरेक्ट किया था। और ये अपना एमसी बोलता है कि मेरे मम्मी पापा का मुझे पता नहीं, जब मैं छोटा बच्चा था तभी वो मर चुके थे और मैंने बस अपने भाई को ही देखा है। और भाई ये बोलता है वो इसके बारे में सॉरी चाहता हूँ। और यहाँ पे अपना एमसी जो है बोलने लगता है वैसे तुम मेरे सामने एक बच्चे बन सकते हो क्या, आइडिया इस बारे में। और अपना एमसी बोलता है क्या, और भाई यहाँ पे वो बोलता है कोई नहीं मैं तो बस मजाक कर रहा था। और अपना एमसी भी एकदम सो गया था उसके मजाक से और बोलने लगता है ठीक है फिर बैठ जाओ यहाँ पर। और यहाँ पे फालतू की बातें जो कर रहे होते हैं अपने दोनों के दोनों और यहाँ पे बच्चों के साथ खेल रहे होते हैं। और समय बीत गया और यहाँ पे उस समय का सीन दिखाया जाता है यहाँ पे कि इस गधे ने सभी को मार दिया था। और अपना एमसी सामने देख रहा होता है, पता नहीं अपना एमसी कहाँ कर रहा क्या कर रहा था यहाँ पे उस टाइम। यहाँ पे सीन दिखाया जाता है सारी के सारी हीरो पड़े हुए थे, अपने एमसी साहब यहाँ पे देख रहा होता है। और खून दिखाया जाता है अपने मैंगो का, सॉरी अपने एमसी का, जो कि रो रहा होता है खून के आंसू और ये बोल रहा होता है मैंगो की यहाँ पे सब ठीक है सब ठीक है और बिल्कुल सभी ठीक है। और यहाँ पे ये बकवास कर रहा होता है अपने एमसी, यहाँ पे एक और सील तोड़ देता है और जो लास्ट सील होती है ना वो बची होती है इन दोनों के ऊपर। और अपना एमसी तभी मैंगो को देखता है, उसको कुछ बात रियलाइज़ होती हैं। और तभी भाई जो अपना एमसी होता है वो अपनी जो एबिलिटी होती है उसको बाहर निकालता है उस जिया को बाहर और बोलता है जल्दी से इनका माइंड रीड करो। और क्या तुम उस बंदे का जो कि यहाँ पे पीछे है उसका बंदे का माइंड को रीड कर सकती हो और उसकी मेमोरीज को दिखा सकती हो। और ये बोलती है कि हाँ मैं उसका भी दिखा सकती हूँ। और भाई ये तो कुछ पपेट ऐसा तैयार करती हूँ उन तीनों की एबिलिटीज से। और ये बोलता है आखिरकार ये दोनों के दोनों क्रिमिनल्स उसमें क्यों हैं। और ये बोलने लगती है क्योंकि इनकी के ऊपर उसकी एबिलिटीज यूज़ हो रही है और वो कोई बंदा जिंदा नहीं है तो उसकी एबिलिटी के साथ ये भी आएंगे। और अपना एमसी बोलता है ठीक है फिर यहाँ पे आगे बढ़ो और यहाँ पे उन लोगों की एबिलिटीज़ को दिखाओ। तो ये बोलने लगता है अपने एमसी की जल्दी करो। और भाई यहाँ पे ये दोनों की दोनों डर जाती हैं कुछ ज़्यादा ही और भाई अपने एमसी को देखते ही और ये बोलती है ठीक है फिर ये देखो। और ऐसा कहते हुए उन दोनों को नीचे फेंक देती है और पता नहीं यहाँ पे क्या हुआ। और यहाँ पे पीछे पार्ट दिखाया जाता है यहाँ पे कि भाई सॉरी यहाँ पे इनका ऑक्शन चल रहा होता है और यहाँ पे उन लोगों का ऑक्शन होता है जिनके पास स्पेशल टाइप एबिलिटी होती है। और मैं बता दूं भाई जो समनिंग टाइप एबिलिटी है वो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा नॉर्मल है तो उस पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता। असल में यहाँ पे ऐसे पर्सनल का यहाँ पे क्या बोलते हैं भाई ऑक्शन होता है जो कि भाई काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होते हैं जिनके पास काफ़ी ज़्यादा अजीब सी एबिलिटीज़ होती हैं। उन दोनों के पास एबिलिटीज़ थी समन करने की तो इसलिए उन्होंने कभी नहीं बताया नहीं।
और ये बोलने लगता है तो एग्जीक्यूशन को शुरू किया जाए। और यहाँ पे पीछे भी दिखाए जाते हैं काफ़ी सारे बंदे जो कि भाई कुछ अजीब अजीब से पावर का यूज़ कर रहे होते हैं, जैसे कि भाई यहाँ पे कोई डीमन में बन जाता है और कुछ यहाँ पे मैजिकल यूज़ करता है, और ये दोनों के दोनों डर जाती हैं और ये बोल रही होती है कि हम अभी तक अपनी एबिलिटीज़ को नहीं दिखाया। और तभी इनका जो कर्टेन होता है वो हटता है और यहाँ पे एक बुड्ढा आ जाता है, बोलने लगता है क्या तुम्हें आखिरकार ये क्यों चाहिए, और तुम्हें एक बात याद रखनी चाहिए कि हम यहाँ पे रिफंड नहीं देते। और भाई ये बोलने लगती है मैं तो बस यहाँ पे थोड़ी बहुत क्यूरियस हूँ, और कैसा लगेगा जब एक डीमन एक एंजल के साथ में मिलेगा। और ये दोनों समझ नहीं पाते क्या बोल रही है, और ये बोलते कि जब तुम बड़े हो जाओगे तुम तो समझोगे, अभी तुम बच्चे हो बस। और यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही घटिया चेहरा बना लेती है अपना। और भाई तभी ऊपर देखते हैं जो सारे के सारे यहाँ पे ऊपर एक बड़ा सा मीटियोर आ रहा होता है, और भाई कुछ ज़्यादा ही बड़ा मेटियोर होता है जो कि भाई सिटी में गिर जाता है, और यहाँ पे काफ़ी बड़ा धमाका होता है और उलाला उलाला हो जाता है यहाँ पे इन लोगों का। और ये बोलते हैं ये क्या चीज़ थी और इतनी ज़्यादा खतरनाक चीज़ यहाँ पे क्यों हो रही है आखिरकार। ये बोलते हैं तो क्या तुम ठीक हो, और ये बोलती है क्या चल रहा है यहाँ पे। और भाई यहाँ पे बाहर देख सीन दिखाया जाता है, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा एक बंदा हंस रहा होता है, और ये कुछ ज़्यादा ही हंस रहा होता है कि यहाँ पे पूरी सिटी में इसकी हंसी की गूंज हो रही होती है। और ये कोई और नहीं होता है अपना मैगो होता है। और भाई यहाँ पे इसके पीछे एक असिस्टेंट भी होती है जिसका नाम की लीपूस है। और भाई मैं बता दूँ ये लीपूस इसकी स्टूडेंट। और ये दोनों के दोनों सीन दिखाया था, और अपना जो मैंगो होता है बोलता है ये तो काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार था, क्या तुम सीख पाई। और ये बोलती है ये सब नाटक करना बंद करो, और इतना ज़्यादा क्यों सिखाता है और इतने जल्दी जल्दी क्यों सिखा रहे हो मेरे को, मैं कुछ समझ भी नहीं पाई। और भाई यहाँ पे नीचे का सीन दिखाया जाता है, उन सभी को एक बॉल के अंदर कैद करके रखा होता है इसने। और बोलता है तुम कुछ ज़्यादा ही तेज़ सिखाते हो। अपना मैंगो बोलता है हाँ हाँ ये तो बस आसान सी चीज़ थी कि तुम्हें इस बारे में सीखना चाहिए। और यहाँ पे कुछ उसको सिखाने के बारे में बात कर रहा होता है कुछ ज़्यादा ही। और ये बोल रहा है कि मैं तुम्हारे यहाँ पे जो सॉरी स्टूडेंट बनने वाला हूँ, जल्दी हो तुम मेरे को यहाँ पे जल्दी बनाओ, और यहाँ पे मैं तुम्हारे स्टूडेंट बनने के लिए वेट नहीं कर सकती। और ये अपने जो दोनों की दोनों बंदी होती हैं वो बोलती हैं कि हमारे पास भी समनिंग टाइप एबिलिटीज़ है, क्या तुम हमारी एबिलिटी देखना चाहोगे। और ये बोलने लगते हैं हाँ हाँ चलो दिखा दो अपनी एबिलिटीज़, और अगर अच्छा लगा तो मैं तुम्हें दोनों को साथ में लेके जाऊँगा। और भाई अपनी एबिलिटीज़ को दिखाते हैं यहाँ पे कि जो अपनी पावरफुल एंजल होती है और जो पावरफुल डीमन होते हैं वो उनको यूज़ करते हैं। और ये बोलती है कि ऐसा तो नहीं लगता कि तुम लोग कोई नॉर्मल किड हो, जो नॉर्मल बच्चे होते हैं वो अपने कुत्ते यहाँ पे टॉयस को यहाँ पे अपने समनिंग टाइम में यूज़ करते हैं, और लेकिन तुमने तो एक एंजल और डीमन का यूज़ किया है। और भाई ये दोनों दोनों अपने विचार में यहाँ पे खोई हुए होते हैं। और तभी अपना जो मैंगो होता है बोलता है चलो खैर ठीक है अब तुम मैं यहाँ पे मैं मैजिक सिखाऊंगा। और भाई इन दोनों को यहाँ पे लेके चला जाता है, और 3 साल और लग जाते हैं उन दोनों को मैजिक सिखा रहा होता है अपना MC यहाँ पे सॉरी ये बंदा होता है, बोलने लगता है जो कि तुम्हारे माइंड में आएगा वही तुम्हारी एबिलिटी समन कर देगी। और ये बोल रहा होता है अगर तुम एक मीटियोर का समन करोगे तो वो मीटियोर समन। और जो माइल है वो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ही अच्छी है, और यहाँ पे अपनी माँ से बहुत ज़्यादा प्यार करती थी, और उसने माँ जो उसकी माँ थी उसने अच्छे से ट्रीट किया था, इसलिए वो काफ़ी ज़्यादा ही अच्छी है। और ये एंजल को समन करती है। यहाँ पे की बात करें इसकी तो इसके यहाँ पे फादर ने इसको काफ़ी ज़्यादा मारा था, और यहाँ पे काफ़ी सारे डीमन जैसे लग रहे थे वो, तो इसलिए ये डीमन को समन करती है। और यहाँ पे अपने मैगा कुछ ज़्यादा ही खुश हो रहा होता है, पता नहीं किस बात की खुशी है इसको। तभी ये पीछे से आती है और ये बोलती है हमारे मेंटर सबसे ज़्यादा बढ़िया हैं। और ये बोलने लगती है चलो ठीक है अब तो मैं यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा सीख चुकी है इस बारे में, तो मुझे बताओ कि तुम्हारा यहाँ पे गोल क्या है, मतलब समन क्या करना चाहती है। और ये बोलने लगती है हमारा इंटरेस्ट यहाँ पे हेवन और हेल के अंदर है। और ये बताते हैं कि जब हमारी मोम मर रही थी तब उन्होंने बताया था कि जो भी बुरे लोग होते हैं वो हेल के अंदर जाते हैं, और ये हमारे जो बुरे सॉरी अच्छे लोग होते हैं वो हेवन के अंदर जाते हैं। और यहाँ पे जो दोनों को दोनों रो रहे थे उस समय, और ये बोलने लगते हैं हम इसी के अंदर इंटरेस्टेड हैं। ये बोलते हैं इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग, और दोनों को सहला रहा होता है, और कुछ समय बीत जाता है और यहाँ पे मैंगो दिखाया जाता है। और तभी उसकी जो असिस्टेंट और स्टूडेंट होती है वो बोलती है कि यहाँ पे आपको यूरोप बुलाया गया है कि हीरोज़ के द्वारा। तो अपना मैंगो बोलता है यस, और यहाँ पे इक्वलिटी ने मेरे को यहाँ पे मैं यूरोप भेजा है। और ये बोलने लगता है आखिरकार ऐसा क्यों कर रहे हैं वो लोग। और ये बोलता है कि मुझे यहाँ पे उस बंदे को यहाँ पे सोल्व करने जाना है। और ये बोलती है क्या है, कुछ ज़्यादा ही परेशानी बड़ी है क्या। और ये बोलने लगता है हाँ। और आखिरकार जो हमारी हीरो ऑर्गेनाइजेशन है वो यहाँ पे इकट्ठी क्यों नहीं है, और सभी सभी बटे हुए हैं अभी। और ये मेरे पीछे पड़ चुके हैं अब ये सरदार, और यहाँ पे मुझे काम करना ही पड़ेगा जैसे। और यहाँ पे इन दोनों को सीन दिखाया था जिनको कि अपने मैंगो ने बुला लिया होता है, और यहाँ पे बोल रहे होते हैं कि आप पैसे जा रहे हैं कहीं पे। और ये बोलने लगता है हाँ, और मुझे यहाँ पे सालों लग जाएंगे वापस आने में क्योंकि भाई काम ज़्यादा है वो कुछ ज़्यादा ही बड़ा है। और ये बोलने लगती है कि हम भी आपके साथ चलते हैं इस बात पर, तो फिर तो। और यहाँ पे बोलने लगता है नहीं वो खतरा हो सकता है वहाँ पर तुम लोग के लिए, तो तुम यहीं पर रहोगे। और ये बोलते कि मैं फिर से फेंक देना नहीं चाहती फिर से यहाँ पे, आप हमको अपने साथ लेके चलिए। तो ये पीछे से जो असिस्टेंट होती है वो बोलती है क्या तुम दोनों चीज़ हो जो कि तुम फेंक दिया जाएगा। और ये बोलने लगता नहीं है ऐसा कुछ नहीं है, और तुम तीनों ठीक रहेगा और मैं जल्दी वापस आ जाऊँगा। और ऐसे कहते हुए अपनी जो एबिलिटीज़ होता है उनका उनके ऊपर यूज़ कर देता है।
जिससे कि भाई उनके ऊपर कुछ अजीब से कपड़े आ जाते हैं और बोलने लगता है ये मेरा एक मार्क है तुम्हारे ऊपर से, जब मैं वापस आऊंगा तो तुमको ढूंढ लूंगा। और ये बोलने लगते हैं ठीक है, पर आपका धन्यवाद। और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा समय बीत जाता है और ये दोनों लोगों के साथ इंटरेक्शन करने के बावजूद यहाँ पे कुछ और करती हैं, यहाँ पे जंगल के अंदर चली जाती हैं और अपने आप को यहाँ पे आइसोलेट कर देती हैं। और दोनों के दोनों प्रैक्टिस कर रहे होते हैं कि क्या बुरा है और क्या अच्छा है, और यहाँ पे क्या डीवेल है और कौन नरक में जाएगा कौन स्वर्ग में जाएगा वगैरह वगैरह। और यहाँ पे किस टाइप की अपनी एबिलिटीज़ को यूज़ करना चाहिए, और जब मैंगो आएगा तो उसको किस टाइप की एबिलिटीज़ दिखाएंगी ये दोनों के दोनों। और ये सब करने के बाद वो एक टाउन में आती हैं, और भाई टाउन में आने के बाद जो अपनी एबिलिटीज़ होती हैं उसी के तरीके से यहाँ पे लोगों को हेवन और हेल के अंदर भेज देती हैं। मतलब उसी तरीके से अपने आप को मतलब लोगों को पपेट बना देती हैं, और ये मान लेती है कि वो हेल में गया और भाई यहाँ पे कुछ हेवन में गए। और ये दोनों पगला जाती हैं, और भाई लोगों के साथ यही होता है, जब छोटा दिमाग होता है बड़ा काम करते हैं भाई। और यहाँ पे लोग लोग यहाँ पे जो भी थे उन लोगों को यहाँ पे पपेट में बदल कर और जो हेल्थ थी उसमें भेज दिया जाता है, और जो हेवन थी उसमें भी भेज दिया जाता है। और मतलब ये लोग कहीं और नहीं गए होते हैं, असल में वहीं पे होते हैं। और जो हेवन और हेल में कैसे जाएंगे इस रूल का यहाँ पे डिसाइड होता है इनकी माँ से। और इनकी माँ ने बताया था कि बाहर घूमना वगैरह यहाँ पे ऐसी ऐसी बातें होती हैं, मतलब कि जो छोटे बच्चों को बताई जाती हैं ना वही सब बातें, कि यहाँ पे फ्लोर पर कचरा नहीं फैलाना चाहिए, यहाँ पे पब्लिक में बस बात नहीं करना चाहिए वगैरह वगैरह। और यहाँ पे यही सब इनके जो बातें थी इनको ये रूल बना लिया उन्होंने। और यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही बच्चे थे ये लोग, तो इसी रूल के चक्कर में उन लोगों ने सभी को यहाँ पे हेल में भेज दिया ज़्यादातर लोगों को। लेकिन जो भी कुछ लोग यहाँ पे हेवन में जाना चाहते थे वो लोग, और यहाँ पे कुछ बच्चों का सीन, सॉरी अपनी माँ और बच्चे का सीन दिखाया जाता है। वो ये रो रही होती है, बोल रही होती है कि मुझे छोड़ दो मुझे नहीं बनना। और भाई यहाँ पे उन दोनों को यहाँ पे मार देती है एक साथ में ही, और दोनों को हेवन में भेज देती है। और ये बोलने लगती है अब तुम लोग हेवन में यहाँ पे रहोगे। और भाई यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही खुश होती है, लेकिन इसके बेवकूफ़ी के चक्कर में यहाँ पे काफ़ी सारे बंदे हवा में लटके पड़े होते हैं और कुछ नहीं होता। और यहाँ पे कोई हेवन और हेल में नहीं गया है, मैं सच में बता देता हूँ तुम लोग को। और यहाँ पे भाई अंदर का सीन दिखाया जाता है, जो आइसो सॉरी एसोसिएशन होती है हीरो एसोसिएशन, उसके अंदर ये कोई हेड होता है, वो होता है इस हीरो एसोसिएशन का। और ये बोल रहा होता है ये केस को देखो तुम लोग, और यहाँ पे ये केस जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तुम लोगों के लिए। और यहाँ पे दो आगे हीरो होते हैं, जिसने कि अपने जो चेयरमैन होता है उसने मीटिंग बुलाई होती है, लेकिन दो ही आते हैं। और ये दोनों बकवास कर रही होती हैं बस यहाँ पर। और यहाँ पर ये बोलता है कि एक अपग्रेड मिशन आया है, और ये बंदी बोलती ही क्या है ऐसा, और ये बोलने लगता है क्या फिर से एक लो लेवल का मिशन आया क्या। और मैं इन सभी से पक चुका हूँ। और ये अपने जो बंदा होता है लोगों को मिशन दिखाता है, और ये बोलने लगते हैं कि मुझे लेवल अप करना है जल्दी, और मुझे एक नेक्स्ट लेवल पे जाना है, और मुझे यहाँ पे कुछ ना कुछ अच्छा सा मिशन चाहिए। ये बोलने लगता है ये कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं है, ये बोलने लगता है चलो ये कोई मिशन है। और तभी भाई जो अपनी मेल और माइल का मिशन दिखाता है, बोलने लगता है ये तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात है, ये लोग बस 10 साल के और इन्होंने एक विलेज पर पूरा कब्जा कर लिया है, और ये तो काफ़ी ज़्यादा ही बढ़िया बात है। और ये बोलने लगता है कि ये कहाँ, ये काफ़ी ज़्यादा ही बढ़िया बात है। और ये बोलने लगते हैं दोनों के दोनों की यहाँ पे ये बस 10 साल के हैं, और अगर ये दोनों थोड़े और बड़े हो गए तो ये यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही खतरनाक विलेन बन जाएंगे, तो क्या हमें थोड़ा वेट करना चाहिए। और इसमें लगभग 10 साल और ज़्यादा लग जाएंगे, तो हमें यहाँ पे कुछ वेट वगैरह नहीं करने की जरूरत है। और ये बोलने लगता है ये दोनों मैंगो के छात्र हैं, तो ये बोलने लगती है मैं समझ गई, हमें बस मैंगो को बताना है इन दोनों के बारे में। और भाई यहाँ पे जो बंदा होता है ये बोलने लगता है नहीं हमारे पास इतना ज़्यादा समय नहीं है, जो हमारा मैंगो है वो यहाँ पे यूरोप गया है तो वो वापस नहीं आने वाला, वो फिनलैंड में किसी विलन से फाइट कर रहा है। और भाई ये दोनों के दोनों बंदे एकदम सो गए जाते हैं। ये बंदा होता है वो बोलने लगता है वो वापस नहीं आ सकता अभी। और भाई यहाँ पे एक और बंदी होती है वो आ जाती है यहाँ पर, और तभी भाई ये बंदी होती है बोलने लगती है मैं इस मिशन को लेना चाहती हूँ, और मैं यहाँ पे उस दोनों के दोनों खतरनाक विलेंस को पकड़ने जाऊंगी। और भाई ये होती है अपने किसी सॉरी यहाँ पे जो अपने मैंगो होती है ना उसी की एक डिसाइबल अपने आप को मानती है, लेकिन ये उसकी डिसाइबल है नहीं, वैसे मैं बता दूँ तुम लोग को। और ये बस उसको अपना सॉरी अपना टीचर मानती है। सॉरी कुछ आवाज़ ख़राब हो गई थी मेरी। और यहाँ पे बंदी होती है बोलने लगती है कि क्या मैं यहाँ पे उन सभी को यहाँ पे निपटा सकती हूँ। और ये आती है यहाँ पे अपनी केटू बाइक पे, और यहाँ पे देखती है ये तो काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल नज़ारा है, और ये तो कुछ ज़्यादा ही सुंदर है। और यहाँ पे सामने देखती है ये कुछ ज़्यादा ही यहाँ पे बढ़िया सा नज़ारा होता है, ऊपर सारे सारे क्राउन लटके होते हैं और बंदे नहीं होते, पता नहीं ये कौन सी एबिलिटी है। और ये बोलता है ये तो एक बढ़िया सी यहाँ पे घूमने वाली साइट है, और यहाँ पे आगे देख रही होती है, और ये बंदी बोलती है ये एक आउटसाइडर आया है यहाँ पर। और ये दोनों दोनों तो देख लेती है, और ये बोलने लगती है हेलो। और यहाँ पे अपने जो बंदे होते हैं जो कि एंजल वगैरह होते हैं उन लोगों के साथ सेल्फी ले रही होती है, और ये सोच रही होती है कुछ बात कि क्या लोग ये जिंदा भी हैं या फिर मर गए, और ये तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात है। और क्या ये लोग बोल सकते हैं या फिर यहीं पे भटके रहेंगे एक ही जगह पे बैठे रहेंगे। और तभी वही जो दोनों के दोनों बंदे होते हैं जो कि बैठे थे पीछे, उन दोनों के अंदर इन दोनों का क्लोन आ जाता है, और ये बोलने लगती है तुम, और यहाँ पे तुम लोग तुम कौन हो और यहाँ पे क्या करने आई हो। और ये बोलने लगती हो यहाँ तो कुछ ज़्यादा ही कमाल की एबिलिटी है, और तुम दोनों कौन हो।
और यहाँ पे उसको पीछे रहने को बोलता है और ये बोलता है जल्दी जल्दी यहाँ पे चलिए और अपने यहाँ पे बताओ पहले तो। और यहाँ पे बोलने लगती है मैं तुम्हारी सीनियर हूँ। और यहाँ पे बोल रही होती है तुम दोनों तो काफ़ी ज़्यादा ही कमाल की बंदी हो और तुम्हें यहाँ पे समझिंग एबिलिटीज आती है। और यहाँ पे बोलने लगती है हम दोनों मैंगो के डिसाइपल हैं और तुम हमसे दूर रहो, यहाँ पे वापस चली आओ। ये बोलने लगती है मैं भी ये मैंगो की डिसाइपल हूँ और मैं तुम्हारी सीनियर हूँ। और यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही बकवास कर रही होती है। मैं इसकी बकवास से बहुत ज़्यादा तंग आ चुका हूँ भाई, ये पागल हो चुकी है थोड़ी। और मेरे साथ पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है कि भाई मैं जो भी मांगा एक्सप्लेन करता हूँ उसमें कुछ पागल लोग रहते हैं। और भाई यहाँ पे क्या मैं पागल हूँ और यहाँ पे दोनों बंदी उससे बोल रही होती हैं और तुम यहाँ से दूर रहो। और भाई यहाँ पे जो जो बंदी होती है बोल लगती है जो मैंगो था वो मेरे को ज़्यादा कुछ पसंद नहीं करता था, वो हमेशा मेरे से बोलता था डिफेंसिव मैजिक सीखने का, लेकिन मैं मुझे यहाँ पे कुछ अटैक करने में कुछ ज़्यादा इंटरेस्ट था और तुम लोग देख सकते हो उसके हाथ पे। और भाई यहाँ पे ये बंदी होती है ये बोल रही होती है कि मैं यहाँ पे डिफेंसिव मैजिक नहीं सीखना चाहती थी और यहाँ पे वो कमीना वो मेरे कभी यहाँ पे ध्यान नहीं दिया, वो काफ़ी ज़्यादा मतलबी था। और यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही रोने वाली होती है, मतलब रोने लगती है। और जैसे कि मैंने बोला भाई मैं जब भी मांगा एक्सप्लेन करता हूँ उसमें कुछ पागल लोग क्यों होते हैं। और भाई यहाँ पे ये रोने लगती है कि वो ज़्यादा मतलब ही था, मैं इसकी ज़्यादा बकवास नहीं सुनाने वाला था क्योंकि तुम भी यहाँ पकड़ जाओगे, कुछ ज़्यादा बकवास कर रही है ये। और ये बोलते हैं कि तुम बस यहाँ पे दूर हट जाओ और यहाँ पे अगर तुम यहाँ पे खतरा पहुंचना चाहती हो तो यहाँ पे निकल जाओ यहाँ से। और ये बोल ही रही होती है कि तभी सामने देखती है और यहाँ पे सामने काफ़ी ज़्यादा ही सीजर्स होती हैं और यहाँ पे बंदी होती है उन सीजर्स को कंट्रोल कर रही होती है। और ये बोलने वाली होती है कि तुम सभी, और यहाँ पे उन सभी को जो सीजर्स होती हैं उससे काटने लगती है और भाई यहाँ पे उस सीजर से सारे के सारे बंदों को मारने लगती है। और कुछ ज़्यादा ही पागलों ऐसे हंस रही होती है ये बंदी। और भाई यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही घटिया तरह से गलती इसकी मैंने जल्दी जल्दी में हटा दिया। और ये बोलने लगती है मैंने अगर ये सब किया तो वो जहाँ पे मुझे फिर से याद करेगा। और मैंगो के बारे में बात कर रही है ये। और उस समय बस खून ही खून दिखाया जाता है हमें, सब तरफ यहाँ पे खून ही खून होता है और ये पागलों की तरह उन लोगों को यहाँ पे मारे जा रही होती है और बोल रही होती है तुम दोनों, और तुम दोनों मेरी जूनियर हो और अब मैं तुम्हें दिखाती हूँ क्या होता है यहाँ पे डिफेंस अटैक मैजिक। और यहाँ पे अटैक करी जा रही होती है पागलों की तरह। और भाई यहाँ पे बोल रहे हैं कि रुक जाओ यहाँ पर, तुम इतना ज़्यादा नहीं कर सकती। और यहाँ पे दोनों के दोनों अपनी एबिलिटीज से बाहर आते हैं और जो रियल जगह होती है अपनी वहाँ पे पहुँच जाते हैं दोनों के दोनों। और ये बोलने लगती है उसे देखो जरा, वो पागलों की तरह मारे जा रही होती है ये घटिया। और यहाँ पे बोलता है कि सॉरी ये बोलती है कि ये क्या चल रहा है आखिरकार, वो ये किस अजीब प्रकार की यहाँ पे हीरो है और यहाँ पे ये तो बंदों को मारे जा रही होती है पागलों की तरह। और ये बोलती है ओ ये वाला, और यहाँ पे तभी उसको भी मारने वाली होती है और अपनी एक सीजर बुला लेती है और उसको यहाँ पे मारने वाली होती है, आगे फेंक देती है। लेकिन भाई ये दोनों के दोनों आगे आ जाती हैं और एक डिफेंसिव मैजिक का यूज़ करती हैं। और ये बोलती है अच्छा तो तुमने डिफेंसिव मैजिक सीखा है। और भाई यहाँ पे ये बंदी होती हैं ये एकदम उसको देख रही होती है और ये बोलने लगती है कि चलो ये तो काफ़ी ज़्यादा ही अच्छी बात है। और यहाँ पे पीछे से दिखाया जाता है एक जो एंजल होता है उसको मारने आता है और ये पागलों की तरह बात कर रही होती है, जो कि मैंने स्किप कर दिया है भाई, वरना तुम भी पागल हो जाते। और वैसे क्या मैं पागल हूँ। और भाई ये बंदी होती है उस यहाँ पे एंजल को काट देती है और ये बोलने लगती है चलो वैसे ये कुछ ज़्यादा खतरनाक नहीं था, तुम्हें यहाँ पे अटैक मैजिक पे ध्यान देना चाहिए। और ये बोलने लगती है तुम पक्का ही नरक में जाओगी। और यही ये बोलती है कि जरा अपने शब्दों पे काबू रखो, मैं तुम्हारी सीनियर हूँ। और ये पागलों की तरह हंसते हुए बोलती है चलो अब तुम दोनों की बारी। और यहाँ पे मैं यहाँ पे ये करना चाहती थी और ये मुझे इस समय का काफ़ी ज़्यादा लंबे समय से और इसको काफ़ी ज़्यादा ही पेन होने लगता है और ये बोल रही होती है कि मैं यहाँ पे ये करना चाहती थी। और हमें राइटर बताता है कि इसको जो कि यहाँ पे हमेशा से लोगों को मारना चाहती थी ऐसे यहाँ पे खुलेआम, और यहाँ पे लेकिन ये एक हीरो थी तो ये कभी कर नहीं पाई। और जब इसने किया तो इसको एक बड़ी चीज़ रियलाइज़ हुई, जैसे कि इसने मारा तो इसकी यहाँ पे एक एबिलिटी यूज मतलब इसकी एबिलिटी थी वो लेवल अप हो गई। और यहाँ पे एक बड़ी सी यहाँ पे कटर को यहाँ पे निकाल लेती है ये। और भाई यहाँ पे पागलों की तरह हंस रही होती है, बोल रही होती है मैंने ये कर दिया, मैंने बोला था मैं ये कर दूंगी। और भाई यहाँ पे ये पागलों की तरह हंसी रही होती है और इसकी जो एबिलिटी होती है वो काफ़ी ज़्यादा ही बड़ी होती है। और तुम लोग देख ही सकते हो कितनी बड़ी है सीजर। और भाई ये जो बंदी होती है ये उसको होल्ड करके रखी होती है अपने ऊपर। और ये जो बंदी होती है बोलने लगती है चलो अब तुम सभी को ख़त्म करने का समय आ चुका है। और ये बोलने लगती है ये मैंने कर दिखाया। और भाई यहाँ पे उन लोगों को मारने वाली होती है उस सीजर से। और ये बोलती है गुड बाय, लेकिन इसका मोह मोह हो जाता है और यहाँ पे एक मोस्टर आता है इसको खा जाता है भाई। और ये बोलने लगती है ये क्या है। और यही हमें बताया जाता है कि वो सिर्फ अकेली नहीं थी जिसका कि लेवल अप हुआ था, और यहाँ पे जो बंदी थी उसका भी लेवल अप हुआ था मेल का। और एक मेल और जिसने कि उस बंदी को जो कि एक घटिया सी बंदी थी इसको मॉन्स्टर की तरह समझ रहा था, सॉरी समझी थी, और ये कुछ ज़्यादा ही घटिया थी, इसको यहाँ पे मॉन्स्टर समझना ही यहाँ पे सही था मेरे ख्याल से। और यहाँ पे ये बंदी बोलती तुम, और यहाँ पे ये बंदी होती है बोल लगती क्या मैंने कभी एक इंसान को मारा, ये बोल लगती नहीं वो कोई इंसान नहीं था, वो एक डीमन था। और यहाँ पे भाई यहाँ पे उसको मारने के बाद में 1 साल बीत जाता है और इन लोगों ने कुछ ज़्यादा ही शहर पर कब्जा कर लिया था और अपनी पावर से एक यूटोपिया बना दिया था। और हाँ यूटोपिया उसको बोलते हैं यहाँ पे कि भाई खुशहालियों का शहर होता है उसको। और यहाँ पे भाई
अंदर का सीन दिखाया जाता है हीरो एसोसिएशन का। और यहाँ पे जब मोटा होता है ये बता रहा होता है कि ये देखो, और यहाँ पे अपना जो मैंगो होता है वो बोलता है ये तो मेरे डिसाइपल जो, और आखिरकार चल क्या रहा है। और ये बोलने वाला होता है कि मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ ये चल क्या रहा है, तुम्हारे डिसाइपल कर क्या रहे हैं। बोलने लगता है मुझे जल्दी वहाँ पे जाना पड़ेगा। और ये बोलता है रुको जरा, और तुम वहाँ पे नहीं जा सकते। ये बोलने वाला होता है कि क्यों। और यहाँ पे जो बंदा होता है बोलने वाला होता है, सॉरी, बोलने लगता है कि तुमने उस बंदे को यहाँ पे जेल में डाल दिया, जब कि मैंने तुम्हें कहा था कि उसको मार देना, और तुम यहाँ पे मेरी बात नहीं सुनी। और ये बंदा होता है बोलने लगता है मुझसे मेरे का कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं तो यहाँ से जा रहा हूँ अपने डिसाइबल को बचाने के लिए, और तुम यहाँ पे भूल जाओ तो कि तुम मेरे को रोकोगी। और ऐसे ही इन दोनों के बारे में यहाँ पे बहस चल रही होती है। और ये थोड़ी अपनी पावर का यूज़ करता है, जैसे कि टेबल में क्रैक आ जाता है। बोलने लगता है मैंने कहा तुम यहाँ पे रुकोगे और तुम यहाँ पे नहीं जाओगे। और ये बोलने लगता है तुम यहाँ पे बस एक छोटे से घमंडी बच्चे हो जो कि सोच रहा है कि तुम्हें यहाँ पे हीरो एसोसिएशन का हेड बना दिया जा चुका है, तो तुम यहाँ पे कुछ भी अपनी पावर का यूज़ कर पाओगे। और यहाँ पे बोलता है मैं जाऊँगा। और यहाँ पे तभी एक बंदी बीच में आ जाती है, बोलने लगती है कि मैं जाऊँगी इसके बजाय। और यहाँ पे बंदी होती है, ये रोज़ा होती है जो कि बाद में हेड बनती है इसी एसोसिएशन की। और यहाँ पे बोलता है कि तुम, और ये बोलने लगते हैं मैं वहाँ पे जाऊँगी उन दोनों को यहाँ पे रोकने के लिए। और ये बोलने लगते हैं हाँ यही सही है तुम्हारे लिए। और ये यहाँ पे एक थर्ड ग्रेड की एक हीरो होती है। और ये बोलने वाली होती है, मतलब ये बोलने लगता है कि एक लेवल अप अपग्रेड का मिशन है। और यहाँ पे जो मैंगो होता है बोलने लगता है क्या बकवास कर रहे हो तुम लोग। और यहाँ पे ये मैंगो के सामने आने लगती है आगे, और भाई ये बोलने लगती है कि तुम और मुझ पर भरोसा करो, तो मैं यहाँ पे उन दोनों का ध्यान रख लूंगी और उन दोनों को बिल्कुल भी चोट नहीं पहुंचाऊंगी। और अपना मैंगो यहाँ पे एकदम से हो जाता है। और यहाँ पे अंदर का सीन दिखाया जाता है सिटी के, जिस पर कि उन दोनों ने कब्जा किया था। और भाई यहाँ पे सिटी में काफ़ी ज़्यादा ही तहलका मचा होता है, मतलब कि भाई क्राउन ही क्राउन दिख रहे होते हैं। और यहाँ पे तुम देख ही सकते हो ये बोल रही होती है क्या आखिरकार एक और नया बंदा आ गया। और वहाँ पे ये बंदी होती है वो भी उन लोगों को देख लेती है। और यहाँ पे ये जो बंदी होती है बोल रहे होते हैं कि यहाँ पे कोई एक हीरो है फिर से। और भाई यहाँ पे इस बारे में तो वो बस यही सोच रहा होता है कि ये कितनी ज़्यादा बुरी होगी, इसने कितने ज़्यादा बुरे बुरे काम किए होंगे। और ये जो बंदी होती है ये आगे देखती है यहाँ पे कि वही हीरो लड़के होते हैं, वो दोनों, एक लड़का और लड़की थी ना लेवल अप वाले, वो वही लड़के होते हैं। यहाँ पे बोल रही होती है क्या ये। और ऐसा लगता है कि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हीरो आ चुके हैं मेरे से पहले। और भाई यहाँ पे वही लड़का लड़की होते हैं, और यहाँ पे उन लोगों को हवा में लटका लिया होता है, लेकिन उनकी बॉडी में तभी ये लोग आ जाते हैं, दोनों के दोनों मेल एंड माइल। और यहाँ पे बोलने लगता है तुम आउटसाइडर, तुम यहाँ से निकल जाओ चुपचाप से। और ये बताती है कि मेरा नाम रोज है और मैं एक हीरो हूँ, और यहाँ पे तुम दोनों कौन हो। और यहाँ पे ये बंदे होते हैं दोनों के दोनों, बोलने लगता है क्या एक घटिया सा हीरो फिर से, और तुम यहाँ से चुपचाप से निकल जाओ बस। और यहाँ पे वही अपने जो डीमन वाला मैजिक होता है ना उसको भी यूज़ कर लेती है। और जो अपना जो रोज, सॉरी, मेल होता है वो भी अपना बड़ा सा मैजिक का यूज़ करता है, जो कि यहाँ पे उसको रोक लेता है, मतलब कि वहाँ पे कुछ एंजल वगैरह समन कर लेता है। लेकिन भाई ये जो बंदी होती है बोलने लगती है चलो ठीक है अब मैं लौट जाऊंगी वापस, लेकिन उसके साथ तुम भी यहाँ पे मेरे साथ आओगे। और यहाँ पे अपनी जो एबिलिटी होती है उसका यूज़ कर, और ये जो बंदी होती है अपनी एबिलिटी से सभी को खत्म कर देती है एक ही बार में। और भाई इसकी एबिलिटी कुछ ज़्यादा खतरनाक थी, मतलब लाइट जैसी कुछ एबिलिटी थी इसकी। और ये बोलने लगती है तुम दोनों और मेरे साथ चलो, तुम दोनों के दोनों। और यहाँ पे बंदी होती है बोलने लगती है जो मैंगो है तुम्हारी बातों से काफ़ी ज़्यादा दुखी है जो भी तुमने किया है अभी तक। और ये बंदी एकदम शौक हो जाती है। और भाई यहाँ पे ये बोल रही होती है कि तुम यहाँ पे तुम अपने मकसद होते हैं उसके बीच में काफ़ी ज़्यादा बंदे आए हैं, तुम्हारा मकसद काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, लेकिन तुम्हारे जो मकसद को पूरा करने में जो रास्ता अपनाया है वो काफ़ी ज़्यादा बुरा है। जो बंदी होती है बोलने लगती है मैंगो क्या वो वापस आ चुका है, और ये अपना उसका बड़ा भाई होता है आई थिंक ये। और ये बोलने लगता है नहीं वो यहाँ पे झूठ बोले, उसकी बातों में भरोसा मत करो। और ये बोलने लगते हैं चलो तुम दोनों के दोनों मेरे साथ, और यहाँ पे अब समय आ चुका है कि तुम दोनों यहाँ पे ये सब छोड़ो और मेरे साथ चलो वापस मैंगो से मिलने के लिए। और भाई उसका हाथ पकड़ लेते हैं और दोनों के दोनों साथ में चलने लगते हैं, लेकिन ज़्यादा दूर उन जाते नहीं है। और तभी उन सामने मैंगो हो जाता है, और मैंगो बोलता लगता है तुम दोनों मेरे साथ आओ। और भाई यहाँ पे दोनों गले लग रहे होते हैं, बोलने लगते हैं टीचर, और यहाँ पे वापस आ चुके हैं। और यहाँ पे रोने लगते हैं दोनों के दोनों, और इनका रोना धोना चल ही रहा होता है। अपना जो भंग होता है वो बोलने लगता है तुम दोनों क्या कर रहे थे। और यहाँ पे ये दोनों बोलने लगती है कि आपने यहाँ पे उन लोगों को नहीं रखते जिनके पास की यहाँ पे क्या बोलते हैं समनर टाइप की एबिलिटीज़ के अलावा कुछ और एबिलिटी होती हैं। और ये बोलने वाली होती, मतलब अपने मैंगो बोलता है कि ये किसने कहा। और ये बोलने लगती है जो हमारी केटस, जो हमारी सीनियर थी उसने कहा ये। और उस लड़की का नाम केटस था, वैसे मैं बता दूँ मैं भूल गया आई थिंक मैं फिर से। और यहाँ पे कुटुस उसका नाम है ऐसा कुछ था। और ये बोलने लगता है नहीं मेरा तो यहाँ पे तीन ही डिसाइपल हैं, तुम दोनों और यहाँ पे एक लूपस, और यहाँ पे और कोई मेरा डिसाइपल नहीं है। ये बोलने लगते हैं क्या। और यहाँ पे दोनों के दोनों एकदम शौक हो जाती हैं, बोलने लगते हैं हमने तो बस उसको यहाँ पे कुछ थोड़ी बहुत बातें बताई थी उस समय, और मैंने बस उसको एडवाइस दी थी, वो उसने लगा मेरे को यहाँ पे टीचर समझ लिया है, लेकिन मैं उसका कोई टीचर वगैरह नहीं हूँ। और यहाँ पे कुछ समय बाद बीत जाता है, और यहाँ पे दोनों लोगों ने 3 साल बर्बाद कर दिए और ये सब करने में, लेकिन उनके तीनों साल एक साथ में खराब चले गए। और भाई अपना मैंगो होता है उन दोनों को देख रहा होता है, बोलने लगता है क्या तुम मेरे पे एक एहसान करोगी। और ये बोलने लगती है क्या। और यहाँ पे जब अपने मैंगो बोलता है कि क्या तुम उस सजा को कम कर दोगी जो कि इन दोनों को दी गई है, भले ही इन्होंने यहाँ पे थोड़े बहुत गलत किया लेकिन इतना भी ज़्यादा गलत नहीं किया कि उन लोगों को मौत की सजा दी जाए।
और भाई उसी के साथ में रोज़ा होती है और यहाँ पे इन लोगों को मौत की सज़ा दी गई होती है, हमको पता चला जाता है। और भाई यहाँ पे बड़ा महंगा होता है, वो बोलने लगता है मैं नहीं चाहता कि इन लोगों को मौत की सज़ा मिले, और इन्होंने कुछ ज़्यादा बुरा नहीं किया है, और ये तो बस ये बच्चे हैं। और ये बंदा होती है, सॉरी ये बंदी होती है, याद करी होती है प्रेसिडेंट होती है इसकी बात को, जो कि बोल रहा होता है बिल्कुल भी नहीं, उसको सज़ा मिल के रही। और यहाँ पे ये बंदी बोलने लगती है हाँ खैर यहाँ पे इन्होंने इतना ज़्यादा बुरा नहीं किया है, लेकिन फिर भी इन्होंने एक हीरो को मारा है। और यहाँ पे काफ़ी सारे बंदों को भले ही मारा नहीं है, लेकिन उनको कैद में रखा है कुछ सालों तक, और यहाँ पे इन लोगों को सज़ा तो मिल के रहेगी मौत की। ये कुछ ज़्यादा यहाँ पे खतरनाक होगा यहाँ पे इन लोगों के जिंदा रखना। और ये अपना महंगा होता है बोलने लगता है, लेकिन फिर भी ये तो बस एक बच्चे हैं। और यहाँ पे ये बोलने लगती है लो काफ़ी ज़्यादा बदल चुका है, और यहाँ पे लो अब ऐसा हो चुका है जो बच्चे तो उनको भी यहाँ पे सज़ा दी जा सकती है। और ये बोलने लगती है लेकिन क्या तुम मेरे को ज्वाइन करोगे। और यहाँ पे और अपना एमसी सॉरी अपना बंदा बोलने लगता है मैंगो कि क्या तुम यहाँ पे कुछ कर नहीं सकती। और ये बोलने लगती है क्या तुम मेरे साथ में ज्वाइन होना चाहोगे इस वर्ल्ड को बदलने के लिए, और मैं इस वर्ल्ड को बदल के रख दूंगी। और अपना मैंगो उसकी आंखों में एक चमक देखता है, कुछ ज़्यादा ही बड़ी चमक देख लेता है, लगता है उसकी आंखों में पूरा संसार दिख गया मैंगो को। और ये बोलने लगता है लेकिन क्या तुम मेरे पे एक एहसान करोगी, क्या तुम दोनों को यहाँ पे मरने नहीं दोगी जब तक कि ये दोनों अडल्ट नहीं बन जाते। और ये बोलने लगते हैं ठीक है फिर। और यहाँ पे अपना मैंगो होता है उन दोनों पर मैजिक कास्ट करने लगता है, ये बोलने लगता है हम वर्ल्ड को बदल देंगे जब तक कि ये लोग अडल्ट हो जाएंगे। तो अपने मैंगो का एक सिंपल सा प्लान होता है कि जब तक ये बड़े होंगे तब तक ये वर्ल्ड को ऐसा कर देंगे यहाँ पे कि हीरो लोग किसी को भी मारेंगे नहीं। और यहाँ पे बकवास चल रही होती है इन लोगों की, और अपना एंसी एकदम शौक हो जाता है ये सब सुनने के बाद में। और भाई ये बोलने वाली होती है इसकी कि तुम लोग क्या लगा। और यहाँ पे अपना एमसी तो कुछ और ख्याल में होता है, और ये बोलने वाला बात सॉरी अपना एमसी होता है वो बोल रहा होता है कि मेरे साथ। और यहाँ पे दिखाया जाता है कि जो हीरो की जो हीरो असिस्टेंट की ऐड होती है यहाँ पे आई होती है, और ये बोलने लगती है मैंने तुम्हारे बारे में काफ़ी ज़्यादा सुना है तुम्हारे भाई से, और हेलो क्या तुम मेरे साथ वर्ल्ड को आकर बदलना चाहोगे। और भाई यहाँ पे अपने एमसी उसका हाथ पकड़ लेता है उस समय, और यहाँ पे अपने एमसी की सबसे बड़ी गलती यही थी मेरे ख्याल से। और भाई अपने एमसी होता है आगे बढ़ने लगता है, और ये बोलने लगता है तो अच्छा है, इसलिए यहाँ पे जो मैंगो होता है उन लोगों को प्रोटेक्ट कर रहा है। और भाई अपने एमसी आगे बढ़ रहा होता है, और यहाँ पे काफ़ी सारे बंदे उससे डर रहे होते हैं दोनों के दोनों। और यहाँ पे अपने एमसी अपनी एबिलिटीज़ को यूज़ कर और जो अपनी जिया होती है उसको वापस से अपनी बॉल में बंद करके भेज देता है जेल में अंदर, और मतलब जेल ही है उसके लिए तो भाई। और दोनों के दोनों अपना एमसी होता है आगे बढ़ने लगता है उन दोनों की ओर। और भाई ये दोनों बोलने होते हैं रुको जाओ हमें मत मारो। और भाई अपना एमसी आगे बढ़ रहा होता है, लेकिन उसको मारने वाला नहीं होता, मैं पहले ही बता दूँ। और ये दोनों को ज़्यादा ही रोने लगती हैं, और अपना एमसी को एक मुक्का मारने वाला होता है, ये दोनों बहुत ज़्यादा ही रोने लगते हैं, बोलने लगते हैं टीचर ऐसा नहीं करना चाहिए। और भाई यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही रोने लगती हैं, और कुछ ज़्यादा रो रही होती है। जो अपना जो टीचर होता है वो भी डिसअपेयर हो जाता है, उसका अटैक खत्म हो जाता है। और भाई यहाँ पे अपना एमसी एक जोर का पंच मारता है, जिससे कि भाई पूरा पूरा प्रिजन हल जाता है। और भाई यहाँ पे पूरे प्रिजन में एकदम भूकंप आ जाता है। और भाई अपनी एबिलिटी दिखाई जाती है अपने एमसी की, जो कि यहाँ पे जमीन पे मुक्का मारा होता है अपने एमसी ने। यहाँ पे तुम्हारा पोपट उस जगह है, वैसे तो मैंने पहले ही बता दिया तुम लोग को। और यहाँ पे जो बंदी होती है दोनों के दोनों एकदम सो हो जाती है, और ये कुछ ज़्यादा ही रोने लगती है। भाई यहाँ पर उन दोनों का रो रहा चेहरा मैं नहीं दिखाने वाला, अपने एमसी का चेहरा देखते हैं जो कि कुछ ज़्यादा ही गुस्से में दिख रहा होता है। और ये बोलने वाला होता है अपने एमसी की भाई यहाँ पे सब बकवास चल रही है। और भाई यहाँ पे अपने एमसी यहाँ पे देख रहा होता है उन दोनों को रोते हुए। और यहाँ पे भाई ये बोलने लगता है ये सब मेरी जो भी आदत थी, मेरे को कुछ ज़्यादा ही घटिया मेमोरीज हैं इन सभी चीज़ों की। और यहाँ पे तभी भाई जो दोनों की दोनों होती हैं वो एकदम कट के बिखर जाती हैं, उन्हें सब दिखाया जाता है, और तभी ये बंदी हो जाती है। और यहाँ पे इसी की एबिलिटी होती है एक स्पेस टाइप की। और मुझे पता है तुम लोग को भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है मैं मेरा को भी कुछ समझ में नहीं आया है जो भी यहाँ पे हुआ। और भाई यहाँ पे मुझे लगता है वो दोनों मर चुके हैं, क्योंकि भाई खून भी दिखाया गया है साइड में। और भाई ये दोनों कुछ काटने लगती है, मतलब कि यहाँ पे वो दोनों के दोनों बंदे होते हैं, आई थिंक उन्हें को काट दिया होता है इसने। और भाई अपनी एबिलिटी से उन दोनों को काट देती है, और ये बोलने लगती है हेलो हस्बैंड। तो एमसी को यहाँ पे उसने हस्बैंड बोला होता है। और मैं तुम लोग को थोड़ी एक वार्निंग देना चाहता हूँ, कुछ 5-6 मिनट में कुछ ज़्यादा ही पागलपन होने वाला है। तो तुम लोग अगर तुम दिमागी तौर से थोड़ी स्ट्रॉन्ग नहीं हो तो भाई हट जाओ यहाँ से, वीडियो छोड़ के निकल लो भाई। और ये जो बंदी होती है बोल लगती है हेलो हस्बैंड, और मैं यहाँ पे और भाई अपना एमसी उधर देख ही रहा होता है इस सभी को। और ये बोलने वाली होती है मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस करती हूँ मेरा नाम है, और भाई अपना जो बकवास कर रही होती है। और यहाँ पे जो हमारा राइटर बताता है कि जो ब्राइड है वो आ चुकी है, और भाई अपना जो बंदी होती है आगे बढ़ रही होती है, और यहाँ पे नाम बताने वाली होती है, लेकिन अपना एमसी उसको मुक्का मारने वाला था। और यहाँ पे कुछ बड़ा धमाका होता है, लेकिन उसको कुछ नहीं होता। और अपना एमसी भी देख के एकदम शौक हो जाता है, क्योंकि भाई यहाँ पे एक बंदा होता है उसने उसका अटैक रोक लिया होता है, जो कि उसका लेफ्ट हैंड होता है। और भाई यहाँ पे बंदी होती है बोलने लगती है तो यहाँ पे रूड हो रहा है, वो मेरा हस्बैंड होने वाला है, वो तुम्हारा बॉस होने वाला है आगे चल के। और ये यहाँ पे बंदा होता है वो रोज के यहाँ पे रोक देता है, मतलब अपने आप को रोक देता है। और भाई ये बंदी होती है बोलने लगती है चलो मुझे फिर से इंट्रोड्यूस करने दो अपने आप को। और भाई यहाँ पे बंदा होता है अपने आम से उसका पंच को सॉरी उसका हाथ को हटाता है, और भाई अपने पंच को आगे बढ़ाने लगता है, और एक फिर से जोरदार पंच मारता है। और यहाँ पे जो बंदी होती है इसने अपनी एबिलिटी का यूज़ कर लिया होता है जिसको थी स्पेस मैनिपुलेशन, और यहाँ पे एक स्पेस का बैरियर बना दिया था अपने एमसी के सामने इसने। और भाई ये बंदा होता है अपने एमसी एकदम शौक हो जाता है, बंदी वाली होती है कि मेरा नाम है यहाँ पे कनिक, और यहाँ पे ऐसे ही कुछ नाम बताया होता है, इसका नाम इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है कुछ। और यहाँ पे जो बंदी होती है बोलने
वाली होती है कि मैं न्यू मैनकाइंड की ईव होने वाली हूँ, और तुम लोग को ईव और यहाँ पे एडम के बारे में नहीं पता, तो तुम लोग यहाँ पे गांजा पी के बैठ जाओ चुपचाप से। और भाई यहाँ पे जो बंदा होता है अपने एमसी यहाँ पे बोल रहा होता है तुम दोनों, और भाई यहाँ पे बंदी होती है बकवास करे जा रही होती है, और तुम बनोगे यहाँ पे न्यू एडम। और भाई यहाँ पे अपने एमसी एकदम पागल हो जाता है, और वो बोलने लगता है मैं थक चुका हूँ इन सभी से, और मेरा दिमाग यहाँ पे बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुका है। और भाई यहाँ पे बंदी होती है बोलने लगती है आई थिंक मैं यहाँ पे सबसे ज़्यादा स्मार्ट बंदी हूँ, और अपने एमसी ने इसको बुच बोला होता है। और यहाँ पे ये बंदी होती है यहाँ पे अपनी तारीफ कर रही होती है, दोनों दोनों उसका साथ दे रहे होते हैं, बोलने वाले होते हैं कि भाई सही बात है सही बात है। और यहाँ पे अपनी एमसी होता है वो बोलने वाला होता है कि तुम पागल हो। और भाई यहाँ पे भाई उस बंदी का सीन दिखाया जाता है जो कि बोलने वाली मतलब बोल रही होती है कि ये दुनिया ख़त्म होने वाली है, और तुम्हें क्या लगता है इस दुनिया को यहाँ पे ख़त्म कौन कर रहा है। और तुम्हें जो कि एक इक्वालिटी के हीरो हो, तुम्हें लगता होगा कि जो खतरनाक विलन है वो इस दुनिया को ख़त्म कर रहे हैं, या फिर जो खतरनाक से पागल से हीरो हैं वो। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं, और ये पीछे से इशारे भी कर रही होती है, और ये बोलने वाली मतलब बोल रही होती है ये सब बकवास बातें, और अपने एमसी ने अपने सिर के ऊपर हाथ रखा होता है, और ये तुम लोग भी यही करने वाले हो क्योंकि इसका लॉजिक है गोबर गटार बराबर। और ये जो बंदी होती है बोल रही होती है कि इस जगह को वो लोग खा रहे हैं जो कि यहाँ पे लॉजिन्स के हैं, और उन सभी को मर जाना चाहिए जो कि यहाँ पे लॉजिन्स के मतलब कि जिनके पास सुपर पावर नहीं है। और यहाँ पे ये बोल रही होती है वो लोग जो कमज़ोर हैं जिनके पास यहाँ पे सुपर एबिलिटीज़ नहीं है वो सभी इस दुनिया को खा रहे हैं, और जो भी बड़े बड़े लोग होते हैं वो यहाँ पे मर जाते हैं उन घटिया लोगों की वजह से। और भाई यहाँ पे बोल रही होती है उन्हीं लोगों को जिनके पास सुपर पावर नहीं है, और यहाँ पे रेफरेंस दिया जाता है चूहों। और ये बता रही होती है कि जो हमारी बिल्लियाँ हैं वो यहाँ पे चूहों को बचाने के लिए यहाँ पे मर रही हैं एक दूसरे में ही और बैठ रही हैं। और यहाँ पे ये बंदी होती है बोलने वाली होती है मतलब बोल रही होती है मैं गांजा पी के बैठ चुका हूँ मैं क्या खुद। और यहाँ पे ये बंदी होती है बोल रही होती है कि जो हमारे सेकंड जनरेशन के हीरो थे वो यहाँ पे मारे गए, वो काफ़ी ज़्यादा ही हाई जीन्स के थे लेकिन वो मारे गए क्यों, क्योंकि इन्हीं की वजह से। और यहाँ पे एकदम अपना हम इसी और ज़्यादा पागल हो जाता है इस सभी के चक्कर में, और ये बोलने लगती है यहाँ पे तो अपने आप को देखो। और अभी तो तुमने यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ही मज़े कर लिए क्योंकि तुमने यहाँ पे जो अपने से ज़्यादा लो पावर के बंदे थे उन लोगों को मार दिया, और तुम भी वही कर रहे हो जो कि मैं चाहती हूँ। और यहाँ पे जो सारे सारे जो नॉर्मल लोग हैं जो घटिया है कमज़ोर हैं उन सभी को मार देना जिससे कि यहाँ पे जो पावरफुल जीन है वही सब सर्वाइव कर सकें। और ये जो यहाँ पे रेडुलस प्रिजन है ये तो उस जगह का एक अड्डा है यहाँ पे कि वही पावरफुल लोग जो कि आगे जनरेशन को लीड करने वाले हैं वो यहाँ पे मिलेंगे। और यहाँ पे जो उन सभी को मार देना चाहिए जो कि यहाँ पे छोटे मोटे कमज़ोर वगैरह हैं वो सब रेड्स। और यहाँ पे हम एक नया वर्ल्ड बनाएंगे जो कि यहाँ पे नाम होगा अल्फ़ा वर्ल्ड। और यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही सपने में बैठ चुकी होती है और अपना एमसी उसको यहाँ पे देख ही रहा होता है, और भाई यहाँ पे अपना एमसी पागल हो चुका होता है इसके चक्कर में। और ये बोलने वाला होता है अपना एमसी कि यहाँ पे ऐसा लगता है मारना ही पड़ेगा। और यहाँ पे बंदी होती है बोलने वाली मतलब बोल रही होती है हाँ सच में हमें मारना ही पड़ेगा उन सभी लोगों को। और ये बोलने वाली मतलब बोल रही होती तुम शांत क्यों होगा। और ये यहाँ पे बकवास कर ही रही होती है और अपने एमसी अपने एमसी को बोलती है कि तुम यहाँ पे नए एडम हो तो हम दोनों यहाँ पे हस्बैंड और वाइफ बनेंगे और आपसे। और यहाँ पे अपने ये बंदी है कुछ ज़्यादा ही ख्याल में पक चुकी होती है कि हम यहाँ पे नए बच्चे पैदा करेंगे वगैरह वगैरह। और यहाँ पे बोलने लगता है अपने एमसी की यहाँ पे ऐसा लगता है मुझे मारना ही पड़ेगा सच में। और ये बताने लगती है कि यहाँ पे जो इस जगह पे यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ही पावरफुल हीरो हैं। और यहाँ पे नीचे के बारे में तो मैं बता ही नहीं चाहता, नीचे वहाँ पे कुछ ज़्यादा ही पावरफुल लोग हैं मतलब कि जो नीचे वाले फ्लोर हैं उनमें काफ़ी ज़्यादा ही पावरफुल लोग हैं। और यहाँ पे अपना एमसी बोलता है कि तो तुम लोग थे यहाँ पे जिसने कि एएमपी ब्लास्ट किया अंदर प्रिजन के। और यहाँ पे बंदी होती है समझाने लगती है कि हमने कैसे एएमपी ब्लास्ट किया, हम बाहर से नहीं आ सकते थे क्योंकि यहाँ पे कुछ सिक्योरिटी कुछ ज़्यादा ही खतरनाक थी। लेकिन हमने एक अंदर का एक लूप होल देखा यहाँ पे कि हमें एक मैप भी मिल चुका था, और इस मैप के हिसाब से हमने यहाँ पे पता कर लिया कि कहाँ पे उसका एग्जीक्यूशन होने वाला है। और वहीं पे हमने एक पोर्टल खोला जिसके अंदर की यहाँ पे एक एएमपी डिवाइस था जो कि ऑटोमेटिक ही यहाँ पे उसको सेंस करके फट जाता, जिससे कि एक एएमपी ब्लास्ट हुआ। और भाई अपना एमसी समझ जाता कि इन्होंने यहाँ पे ये सब कांड किया था। और ये बोलने लगती है कि कैसे लगा, और मैं उस बारे में पूछना नहीं चाहती थी वैसे। और यहाँ पे अपना एमसी होता है उसके बारे में पूछता है कि तुमने ही किया था ना, और यहाँ पे बोलती है हाँ, और मैं तो मेरे को हेवन में मिला था लेकिन वो अभी बच्चा है। और यहाँ पे वो जब बड़ा हो जाएगा तब मैं उसका यहाँ पे मतलब उसके बच्चे देखूँ मैं मतलब उसके साथ बच्चे करूँगी। लेकिन ये बोलती कि मैं उसके यहाँ पे बड़े होने का इंतजार नहीं करना चाहती। और जैसे कि तुम्हें पता है जब हीरोज़ बड़े हो जाते हैं तभी उनकी एबिलिटीज़ कंप्लीट होती हैं, तब तक वो यहाँ पे आधी एबिलिटीज़ के साथ ही रहते हैं। और यहाँ पे ये बोलने लगती है कि मैं अभी तुम्हारे साथ यहाँ पे बच्चे पैदा करूँगी। और यहाँ पे उसके बाद में जब वो बड़ा हो जाएगा तब ये ज़्यादा कमाल का रहेगा ना, यहाँ पे 2 सुपर
ये जीन्स मिल के यहाँ पे फैमिली बनाएंगे और यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही बड़ी चीज़ हो जाएगी ये तो। और ये क्या बोलते ही मतलब ये बोलते ही क्या तुम मेरे साथ आना चाहोगे एक फैमिली बनाने के लिए। और भाई यहाँ पे अपने हमसे तो काफ़ी ज़्यादा देख रहा होता है और काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है, तो बोलता है कि तुम दोनों भाई थे ना जिन्होंने यहाँ पे मेरे भाई को मारा। और ये बोलने लगती हाँ वैसे तुम्हारा भाई भी था ना उस लास्ट में, लेकिन मैं इस बारे में नहीं बोलना चाहती थी। और यहाँ पे मैं तो बोल रही हूँ कि हम साथ में मिलकर फैमिली बनाते हैं। और भाई अपने हमसे कुछ ज़्यादा गुस्से में उनके ऊपर आगे बढ़ रहा होता है, बोलता है कि मुझे यहाँ पे मार देना चाहिए। और ये बोलने लगती है हाँ तुम यहाँ पे बात करें मारने के बारे में, और अपने हमसे बोलता है मैं अपने शब्दों को वापस लेना चाहता हूँ और मैं तुम्हें यहाँ पे इतनी दर्दनाक मौत दूंगा कि मैं क्या बताऊँ, और मैं तुम्हें चीर दूंगा फाड़ दूंगा। और यहाँ पे बकवास कर रहा होता है अपने एमसी भी कुछ ज़्यादा ही, और यहाँ पे पागलों की तरह। और मैं कुछ ज़्यादा नहीं डिटेल में बताऊंगा वरना यूट्यूब मेरी ऐसी तैसी कर देगा भाई। ये दोनों के दोनों एकदम मुझसे हो जाते हैं और अपने एमसी बोलता है मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। और यहाँ पे अजय बंदी बोलती है क्या तुम मुझे छोड़ेगा नहीं, ये पकड़ो लो पहले। और भाई यहाँ पे जो बंदा होता है यहाँ पे पार्ट खत्म हो जाता है अपना।